सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लेक्चर रावरिया ब्लॉग्स। सो आज का वीडियो मैंने जैसे प्रॉमिस किया था आप लोगों को थ्रू इंस्टाग्राम अपडेट्स कि भाई मैं एक बजट वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें मैं आपको हर एक बजट जो भी बजट डिटेल्स थी हमारे माइनर से माइनर डिटेल्स मैं आपको बताने वाला हूँ, लाइक द होटल्स, फूड चार्जेस, पेट्रोल, सीएनजी जो भी हमारा हुआ था पूरी यात्रा में। ना ही खाली 12 ज्योतिर्लिंग का बताऊंगा, मैं हर एक जो भी एक्स्ट्रा जगह गया था उसके बारे में बताने वाला हूँ इस वीडियो में। सो मेक श्योर यू वॉच द लैंड, क्योंकि मैं बजट लास्ट में रिवील करने वाला हूँ, सो दैट मैं आपको सब पार्टीशेट बजट बताने वाला हूँ हर एक जगह की। सो बेसिक नेसेसिटीज़ भी बताऊँगा, जैसे कौन से होटल में रुक सकते हो या कौन सा फूड कहाँ का सस्ता है, कहाँ पर क्या आपको सस्ता मिल सकता है, कैसे टाइमिंग्स है, वीआईपी दर्शन पासेस कैसे है, दर्शन के कौन सा टाइम प्रेफरेबल है, कितने टाइम तक मंदिर खुला रहता है, उसके बारे में सब बताने वाला हूँ वीडियो में। सो मेक श्योर यू वॉच द लैंड, क्योंकि तुम्हें अगर फाइनल बजट जानना हो तो देखो लास्ट तक। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि वाई हमने ये यात्रा की, क्यों की हमने, और कैसे कॉन्सिक्वेंसेस थे, क्या रीजंस थे हमारी यात्रा के पहले। सो ऐसा हुआ था कि हम 2 साल पहले सोमनाथ गए थे। वाइल हम जब भी गाँव गए थे तभी वहाँ से हमें आते समय सोचा हम लोग सौराष्ट्र भी करके आते, तो हम सोमनाथ गए थे। तभी हमें अंदर से फील हुआ कि ऐसे तो एक ज्योतिर्लिंग तो नहीं है, 12 ज्योतिर्लिंग है जो हमको एक साथ करना चाहिए कभी। मतलब अलग अलग तो हो ही चुके थे हमारे, बट एक साथ का प्लान तभी बना था। बट नेक्स्ट ईयर जब भी हमारा होने वाला था प्लान, तभी कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से हम नहीं जा पाए। बट फाइनली इस साल हमें जाने मिल गया। सो हमने चांस फेयर अपॉर्चुनिटी छोड़ी नहीं, एंड आई टुक इट। एट द एज ऑफ 17 आई कम्प्लीटेड माई 12 ज्योतिर्लिंग। मेरे से भी छोटा मेरा भाई है 11 साल का, उसने इसी एज में 12 ज्योतिर्लिंग कर लिया एक साथ बाय कार, जो कोई आज तक अभी इस एज में कर भी नहीं पाता है। मतलब 64 के एज तक कोई कर नहीं पाता है, उसके आगे भी कोई कर नहीं पाता है, हमने कर दिखाया। सो मैं ये छाती ठोक के कह सकता हूँ कि भाई आई हैव कम्प्लीटेड माई 83% ऑफ इंडिया इन जस्ट 28 डेज। बाकी का मेरा बहुत कुछ बाकी है इंडिया में, थोड़ा रह गया है इधर ईस्टर्न इंडिया स्पेशली। सो मैं वो भी अभी कवर अप करके ही जाऊँगा, करना है, बिकॉज आई लव ट्रैवलिंग एंड आई लाइक मेकिंग व्लॉग्स। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो, नॉट मेकिंग इट टू लॉन्ग भाई। So let's start the video's first point, that is the route map we chose according to us कि कौन से ट्रैवल रूट से हम गए थे, हमने कैसे प्लान किया था, कितना डिस्टेंस, कितने हर एक ज्योतिर्लिंग के बीच में, वो भी मैं अभी बताने वाला हूँ आपको थोड़ी देर में। सो हमने अपना ट्रैवल रूट इस इंडिया मैप के सहारे किया था, जो प्लेस में हर एक रोड्स है, रोड हाईवेज जो कनेक्ट होते हैं हर स्टेट को, हमने इसका इस्तेमाल से हमने ढूंढ निकाले थे। एक्चुअली ये मैप यूज़फुल है जब भी तुम रूट मैप डिसाइड करते हो, तो हमने इसका इस्तेमाल ही किया था, हमारे पास ऑलरेडी था। सो हमने चालू किया था मुंबई से हमारे सबसे क्लोजेस्ट ज्योतिर्लिंग अगर ये 3 ही होते, जो कि भीमाशंकर, कृष्णेश्वर, त्र्यंबकेश्वर। बट एक्चुअली क्या हो रहा था कि हम अगर इधर जाते तो हमारे लिए सोमनाथ दूर पड़ जाता, तो हमने महाराष्ट्र से पहले गुजरात किया। गुजरात में जो 2 ज्योतिर्लिंग थे, सोमनाथ और नागेश्वर, उन दोनों ज्योतिर्लिंग के बीच में हमारा एक कनेक्टिंग पॉइंट था जो द्वारका था, जो कि हमारे बड़े 4 धामों में से एक धाम था। तो हमने उस पॉइंट पे सोचा कि वाई नॉट हम बड़े 4 धाम भी कर ले, क्योंकि हमारे ऑलरेडी 2 धाम कंटिन्यूस ऑन द वे थे, जो कि था बद्रीनाथ। मतलब 3 रास्ते में थे, रामेश्वरम भी था एक, रामेश्वरम, बद्रीनाथ और द्वारका। सो हमने सोचा बड़े 4 धाम भी हम साथ में करेंगे। सो यहाँ से हमने चालू किया था। सोमनाथ से द्वारका हमारे हो गए थे तभी, दोनों ज्योतिर्लिंग के बीच में 3 घंटे का फ़र्क था खाली। वहाँ से हम मध्य प्रदेश में एंटर हुए, जहाँ पर हमारे महाकालेश्वर बाबा थे और ओमकारेश्वर थे। डिस्टेंस बिटवीन महाकालेश्वर एंड ओमकारेश्वर इज़ जस्ट 3 hours 23 minutes। गुजरात से मध्य प्रदेश अप्रॉक्सीमेटली आपको 12-11 hours तो लग ही जाएंगे। बट हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हो चुके थे ओमकारेश्वर में। जस्ट मेक श्योर कि भाई हर ज्योतिर्लिंग में ना तुम यू मेक अ अर्ली विजिट, मतलब अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट को तो भी चलेगा, बट दोपहर को मत जाओ, यू गोना सफ़र अ लॉट। अगर आपको डिटेल्स चाहिए ना, तो मेरे प्रीवियस ब्लॉग्स देखो कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा था, हम कौन से टाइम पे उधर गए थे ज्योतिर्लिंग में, वो देखो। तो हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अभी हमने सोचा कि मध्य प्रदेश से हम उत्तराखंड जाएंगे, क्योंकि ऊपर में खाली एक ही ज्योतिर्लिंग है, वो भी उत्तराखंड में है, केदारनाथ बाबा। तो हम वहाँ से चले, हरियाणा होते होते जयपुर, वाया जयपुर हरियाणा एंटर हुए, हरियाणा से हम उत्तराखंड में एंटर हुए। सो हुआ क्या कि हम जब भी हरियाणा में आए, तो आपने प्रीवियस ब्लॉग देखा रहेगा, तो उसमें हमें पुलिस मिली थी जिन्होंने हमें बहुत अच्छे से ग्रीट किया था उसमें। सो हरियाणा से हम उत्तराखंड में एंटर हुए।
हमने उत्तराखंड में अभी केदारनाथ है, केदारनाथ एक धाम है 4 धामों में से उत्तराखंड के, तो हमने सोचा कि वाई नॉट छोटे धाम भी किए जाए, छोटे 4 धाम। सो हमने वही किया। पहले हम यमुनोत्री गए बरकोट होते हुए, वहाँ से उत्तरकाशी आए, उत्तरकाशी से गंगोत्री गए, गंगोत्री से बाद में हम नीचे आए सोनप्रयाग गए, सोनप्रयाग से केदारनाथ गए, केदारनाथ से नीचे आए, उसके बाद हम जाए बद्रीनाथ। ठीक है, सो हमारा बहुत अच्छा जर्नी था ये पूरे उत्तराखंड स्टेट में जो था, क्योंकि बीच में हमें ऋषिकेश पे आ रहा था। सो आई हैव वन पॉइंट टू डिस्कस दैट जब भी आप 4 धाम जाओ छोटे, तो मेक श्योर यू गो टू ऋषिकेश। ऋषिकेश में जो धारी देवी टेम्पल है ना, वो 4 धामों की रक्षक कहलाती है। वहाँ जाओ, उनके दर्शन लो, उसके बाद ही 4 धाम की यात्रा शुरू करना, बिकॉज इट्स कंसिडर अ ब्लेसिंग। तो वहाँ से हम नैनीताल, जो कि मेरा प्रीवियसली हो चुका था प्रीवियस आदि कैलाश यात्रा में, हम नैनीताल होते नीचे आए। एक मैजिक फैंटेसी हुई कि जब भी हम नैनीताल एंटर हुए, हमें एक रास्ता मिला था जो हमारे कैंची धाम से होते जाता था। कैंची धाम एक पॉपुलर टेम्पल इन नैनीताल, फेमस ऑल इन द वर्ल्ड। सो हमें पता नहीं था कि नैनीताल में हमें कैंची धाम भी हो जाएगा, तो हमें उधर भी दर्शन हो गए। अब यू कैन से भाई मिरेकल। सो वहाँ से नीचे नीचे लखनऊ होते होते हम पहुँचे अयोध्या। ठीक है, असल में हमें जाना था वाराणसी, पर वाराणसी और अयोध्या का डिस्टेंस ज़्यादा नहीं, 2 घंटे के फ़र्क थे। तो हमने सोचा कि पहले हम अयोध्या के दर्शन करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे वाराणसी। ठीक है, तो हमारा अयोध्या भी हो गया, वाराणसी भी हो गया। वाराणसी से हम बिहार होते झारखंड पहुँचे। झारखंड में हमारे बाबा बैद्यनाथ धाम है। वहाँ तो दुनिया की बाई तिरुपति जैसी लाइन है 24 घंटों की, मैं आपको नेक्स्ट आगे बताऊँगा वीडियो में। झारखंड में से हमारा दर्शन हो चुके थे बाबा बैद्यनाथ के। हम वेस्ट बंगाल से कट लेके उड़ीसा पहुँचे, क्योंकि उड़ीसा ऑन द वे आ रहा था हमारे हाईवे से, जो कि हमें श्रीशैलम पहुँचा था। बट हमें उड़ीसा में भुवनेश्वर होते होते हम जगन्नाथपुरी पहुँच गए। 4 धामों में से तीसरा धाम हमारा वो भी हो गया। अभी हम वहाँ से नीचे चालू किए, हम पहुँचे आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम से होते होते हम काकीनाडा, अमरावती सब होते होते हम पहुँचे श्रीशैलम, जहाँ से तिरुपति हमने बाहर से दर्शन के अंदर नहीं गए। श्रीशैलम में बहुत अच्छे दर्शन हो गए। नेक्स्ट डे हमने ऐसे ही बढ़ते बढ़ते नीचे आए हम तमिलनाडु में। तमिलनाडु में हमने रामेश्वरम के दर्शन किए। रामेश्वरम के साथ साथ धनुषकोडी, राम सेतु, विभीषण मंदिर सब एक्स्ट्रा हमने किया। मैं आपको और आगे डिटेल में बताने वाला हूँ। रामेश्वरम से हम हुए केरला में एंटर, क्योंकि हमें किसने रिकमेंड किया था कि केरला में बहुत अच्छे अच्छे टेम्पल्स हैं। वहाँ पर हमने कुछ एक्स्ट्रा टेम्पल्स किए, जैसे पद्मनाभम स्वामी, जटायु अर्थ सेंटर और गंगाधरेश्वर स्टैचू। त्रिवेंद्रम में ही है, केरला की कैपिटल में। हम केरला से एंटर हुए कर्नाटक में थ्रू नेशनल हाईवे। कर्नाटक में हमें हमारे रिलेटिव के घर में बैंगलोर में रुके, जो रिलेटिव ने हमें अप्रोच किया कि टू स्टे देयर इन बैंगलोर एंड एक्सप्लोर द बैंगलोर विद इन 2 days। तो हमने एक्सप्लोर किया कोटिलिंगेश्वर, जहाँ 1 करोड़ शिवलिंग एक साथ ही है एक जगह पे, एंड द आदियोगी जो हाफ शिव है, उनके लाइट शो हमने देख लिए उधर बैंगलोर में। वहाँ से हम एंटर हुए फाइनली हमारे महाराष्ट्र में, जो बहुत अच्छा लगा हमें पूरे यात्रा में। खाली महाराष्ट्र में बहुत अच्छा लगा प्लेजेंट जैसे हम एंटर हुए, क्योंकि हर जगह का खाना अलग था जो कि हमें सूट नहीं हो रहा था, बट महाराष्ट्र का खाना महाराष्ट्र का ही है। सो जय महाराष्ट्र भाई। हम महाराष्ट्र में एंटर हुए, हमें जाते जाते बीच में तुलजा भवानी माता के मंदिर भी आ गए, तो तुलजा भवानी माता के भी दर्शन किए। वहाँ से हम कृष्णेश्वर पहुँचे रात को। कृष्णेश्वर के बाद कृष्णेश्वर, भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर सब ट्राइंगल शेप के रोड पे है, मतलब समझा 1 2 3 ऐसे है डिज़ाइन में। सो हम पहले कृष्णेश्वर के, उसके बाद भीमाशंकर के जो हाइट पे था एकदम, और उसका क्लाइमेट तो 1 नंबर, क्योंकि वो सह्याद्री पे है ना, सह्याद्री है। वहाँ से हम नीचे उतरे और त्र्यंबकेश्वर गए। त्र्यंबकेश्वर से हमारा घर अप्रॉक्सीमेटली 3 घंटा दूर था, 3 घंटा 33 मिनट। सो हम वही पकड़ के अपने प्यारे होम से पहुँच गए। सो ये था हमारा पूरा एक्चुअल रूट मैप। अगर आपको कस्टमाइजेबल चाहिए तो आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, बट मेक श्योर यू हैव एन इंडिया मैप, वरना आप मोबाइल में भी सर्च कर सकते हो। डिस्टेंसेस चेक करते जाना, क्योंकि रूट मैप डिफर, क्योंकि तुम्हारे होम लोकेशन और वेदर कंडीशंस के ऊपर डिपेंड होता है कि तुम्हारा रूट मैप कितना दूर हो सकता है। सो अगर आप भी ये यात्रा करने की सोच रहे हो, तो मेक श्योर कि आप पूरा रूट मैप बना के ही जाइए, कोइंसिडेंटली मत जाइए विदाउट एनी ट्रैवल मैप, क्योंकि आपको बाद में प्रॉब्लम्स भी आ सकती है। आप कंफ्यूज भी हो सकते हो बिटवीन रोड्स, कहाँ किधर जाना, क्योंकि हर एक ज्योतिर्लिंग ऐसी जगहों पे है जो कि कंटिन्यूसली है। और अगर आप कोई मंत्र के फॉर्म में करना चाह रहे हो, जैसे कि जो मंत्र एक श्लोक आता है, मुझे याद नहीं है, बट उस श्लोक के हिसाब से अगर हर एक ज्योतिर्लिंग करो, जैसे पहला सोमनाथ आता है हमारा, उसके बाद मल्लिकार्जुनम आता है, उसके बाद अलग अलग ज्योतिर्लिंग आते हैं, एंड देन लास्ट द कम्स द कृष्णेश्वर। तो ये आपको घुमा फिरा के वापस उधर ही पहुँचाएगा, समझा।
अगर आप सब लोग सोमनाथ जा रहे हो, उसके बाद मल्लिकार्जुन जाओगे, उसके बाद नागेश्वर उनके बीच में किधर पड़ता है मंत्र में, तो आपको वापस उधर नागेश्वर जाना पड़ेगा। तो उस हिसाब से करो तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी लग सकता है, बट अगर आप कस्टमाइजेबल कर रहे हो अपने हिसाब से तो इट्स बेस्ट कि आप अपने होम लोकेशन के हिसाब से क्लोजेस्ट ज्योतिर्लिंग देखो। पर वो भी देखना कि आपको वो क्लोजेस्ट ज्योतिर्लिंग से दूसरे स्टेट के ज्योतिर्लिंग में जाने को कितना टाइम लग सकता है, वो कंपैरिजन में आप देखना पहले। सो हमारा ट्रैवल रूट डिस्कस अभी हो चुका है। सो नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट पॉइंट, जो कि हमारा है एक्चुअली हर एक ज्योतिर्लिंग के बारे में आपको अलग अलग सेपरेटली मैं बताने वाला हूँ अभी, कि हर एक ज्योतिर्लिंग में हमारा कितना कॉस्ट हुआ था, आप कौन से होटल में स्टे कर सकते हो एक्चुअली। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको VIP दर्शन पास कहाँ कहाँ लेना चाहिए और कहाँ नहीं लेना चाहिए, एंड व्हेन यू शुड विजिट द टेम्पल, प्रॉपर टाइमिंग्स मैं भी आपको बता दूंगा। और मेक श्योर यू वॉच द लैंड फॉर द फाइनल बजट। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ज्योतिर्लिंग जो हमने किया था, सोमनाथ। सो आपको पता ही होगा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में अपनी ये डायरी दिखाई थी जिसमें हमने सारा बजट एंटर किया है एज अ डिजिटल इनपुट। तो अभी हम इसमें बताने वाले हैं कि इसमें मैंने सब नोट डाउन किया, देखो रेड पेन से, कि हमारा सोमनाथ में कितना बजट हुआ था। तो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। अगर बाई चांस आप सोमनाथ जा रहे हो, ठीक है, ऐसे कि ऐसे कोई होटल में पैसा मत डालो, यू हैव 900 रुपीज़ चॉइस फॉर दैट। अगर तुम अफोर्डेबल स्टे ढूंढ रहे हो जिसमें सब आपको इंक्लूड चाहिए, ठीक है, नॉट द फूड आई एम टॉकिंग अबाउट, मतलब हॉट वाटर, AC सब कंडीशन है अवेलेबल, जस्ट यू हैव टू फॉलो व्हाट आई से, ठीक है। अगर मेरा ही फॉलो करोगे तो आप अफोर्डेबल स्टे कर पाओगे। अगर आप अपने आप से लग्जरी डिसाइड करना चाहते हो आप कर सकते हो, ऐसा मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट इट विल कॉस्ट यू मोर। सो मैं बोल रहा हूँ सोमनाथ में अगर आप होटल ले रहे हो तो गो फॉर लीलावती गेस्ट हाउस, जो कि आप ऑनलाइन बुक कर सकते हो। उसको ऑनलाइन ही बुक करते हैं एक्चुअली, फ्रॉम सोमनाथ टेम्पल्स ट्रस्ट ओरिजिनल वेबसाइट, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उस ट्रस्ट के वेबसाइट में जाके आपको ऑनलाइन वो हाउस बुक करना है। यू हैव टू मेक अ पेमेंट ऑफ 1300 रुपीज़, ऑनलाइन डिपॉजिट है वो, ठीक है। सो व्हेन यू चेक आउट फ्रॉम दैट होटल, व्हेन यू गो टू देयर एंड यू चेक आउट, यू गेट 400 रुपीज़ विड्रॉल फ्रॉम देयर एंड द 900 रुपीज़ गेट्स डिडक्टेड फ्रॉम दैट। सो अगर फूड की बात की जाए तो उधर मेस है उनका, उस पर एक्स्ट्रा चार्जेस रहते हैं। सो मेक श्योर भाई उधर एक बात रखना मेस में कि उधर डाइनिंग हॉल में आपको एक थाली में एक ही जन को खाना मिलेगा, दूसरा जन अगर उसमें से खाएगा तो दे विल ट्राई टू स्टॉप यू। सो मेक श्योर कि भाई एक जन ही एक प्लेट में खाए, वरना वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है आपको। बात की जाए दर्शन की, तो दर्शन अगर प्रेफरेबल टाइम बताओ तो मेरे हिसाब से हमने अर्ली मॉर्निंग किया था, बट आप लेट नाइट भी कर सकते हो इफ़ पॉसिबल, तो अर्ली मॉर्निंग ही करो, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में अच्छे दर्शन भी हो जाएंगे एंड यू कैन स्टार्ट योर जर्नी टू नेक्स्ट ज्योतिर्लिंग। सो बात की जाए अगर भीड़ हुई तो VIP टिकट आप ऑनलाइन ही बुक करना, वहाँ ऑफलाइन मत करना, ऑफलाइन कैन बी अ फ्रॉड इवन। सो ऑनलाइन में आपको 500 रुपीज़ पड़ेगा चार्ज पर टिकट, VIP टिकट, ठीक है, फॉर पर्सन, जो कि आपको महंगा भी पड़ सकता है, बट अगर आपको दर्शन फटाफट करने हो तो देन पैसे में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। टेम्पल की टाइमिंग्स की बात की जाए तो सुबह 6 बजे खुलता है एंड इट क्लोजेस टू 9:30 PM टू नाइट एवरी नाइट। सो आरती होती है सुबह 7 बजे जब भी टेम्पल खुलता है, 12 बजे दोपहर को, और शाम को 9:30 को। सो उसके बाद लाइट शो भी होता है, तो आप लाइट शो हो सके तो देख के जाना, बहुत अच्छा होता है। सो ये थे हमारे सोमनाथ के बारे में। फूड की टेंशन मत करो, फूड आपको सोमनाथ में दुनिया भर का मिलने वाला है एट द चीप रेट्स। आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो, वेदर यू हैव टू गो टू रेस्टोरेंट और स्ट्रीट फूड भी खा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। उसके आजू बाजू सोमनाथ में भी बहुत घूमने की जगह है, आप जा सकते हो। हम तो नहीं गए थे, बट अगर हो सके तो आप जाना। वहाँ ऑटो ड्राइवर्स आपको मिल जाएंगे जो आपको अफोर्डेबली, आप उसको बार्गेन भी कर सकते हो कि आपको घुमा के लेके आए पूरा सोमनाथ, ठीक है। सो ये चीज़ें याद रखना सोमनाथ के बारे में कि यू हैव टू गो टू लीलावती गेस्ट हाउस। उसके अलावा 3-4 गेस्ट हाउस है पोर्टल पे, उसमें आप चेकआउट कर सकते हो। और एक बात सोमनाथ के बारे में कि आप सोमनाथ में जा रहे हो, आपको अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है, वो तो पता ही है, बट अगर आपको फ़ोटोज़ खींचने हो तो वहाँ अंदर कैमरामैन्स होते हैं, वो आपको खींच के देते हैं। बट अगर आपको उसमें पैसे नहीं डालने हो, ठीक है, सो आप जस्ट यू हैव टू मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा फॉलो करो। कम आउट द टेम्पल, वहाँ आपको सी व्यू करके सी रोड दिखेगा एक, वहाँ से एंट्री होगी सी व्यू, वो आपको 5 रुपीज़ पर टिकट चार्ज करता है। सी व्यू ना ऐसे मरीन ड्राइव जैसा होता है ना, वैसा है। यू हैव टू गो देयर, वहाँ आपको मंदिर के सामने जाना है, वहाँ से मंदिर का जो व्यू आता है विद द सी, इट्स वेरी फैसिनेटिंग, आप वो भी देखना। वहाँ हनुमान भगवान का बड़ा स्टैचू भी है एंड द बीच, सोमनाथ बीच एक्चुअली। सो वहाँ जाना, वहाँ आपको एग्जीबिशन स्टॉल्स, खाना पीना सब उधर ही मिलेगा। सो पूरा दिन भी आप उधर स्पेंड कर सकते हो। द सी व्यू, वहाँ से आपको फ़ोटो भी अच्छा आएगा टेम्पल्स के साथ। सो मेक श्योर भाई उधर भी जाओ, बहुत अच्छा है। सो नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट ज्योतिर्लिंग, जो कि हमारा नागेश्वर धाम है विद द्वारका। सो नेक्स्ट ज्योतिर्लिंग हमारा है नागेश्वर, बट बिफोर दैट विल डिस्कस अबाउट द्वारका।
द्वारका में हमने 1 नाइट स्टे लिया था, जो कि हमने लिया था होटल श्रीधारा में। अपने मेरे प्रीवियस व्लॉग चेक करो फॉर मोर डिटेल्स कि कैसा है होटल, आप उसके अंदर मैंने मेंशन किया है। होटल श्रीधारा इज़ वेरी गुड होटल। आपको 1500 रुपीज़ के अंदर होटल परफेक्ट मिल जाएगा। खाली फूड के लिए आपको बाहर लोकेट करना पड़ेगा अच्छा सा। दर्शन के बारे में बात की जाए तो अर्ली मॉर्निंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन, लेट नाइट मत जाना। टेम्पल टाइमिंग्स है 6:30 AM, मॉर्निंग के 6:30 से लेके 1 PM तक। 1 PM दोपहर को 1 बजे बंद हो जाता है एंड इट ओपन्स एट 5 o'clock इन द इवनिंग। 5 o'clock से 9 साढ़े 9 तक खुला रहता है। सो भाई ये जो बीच में जो गैप है ना, उसके वजह से 9 साढ़े 9 को भी रात को भीड़ लगती है। सो मेक श्योर यू अर्ली मॉर्निंग विजिट करो। VIP दर्शन की बात बताई जाए तो ऑनलाइन मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी है, यहाँ पर भी दिखा देता हूँ, द्वारकाधीश.org। ठीक है, इस वेबसाइट से आप ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हो, जो कि आपको 500 रुपीज़ पर पर्सन मिल जाएगा। मैं बोलूँ ना तो अगर दर्शन पास हो सके ऑनलाइन अवेलेबल हो तो ऑनलाइन ही बुक करो, ठीक है, क्योंकि वहाँ ऑफलाइन जाओगे तो ऑफलाइन में बहुत लाइन होती है बड़ी बड़ी VIP के लिए भी। सो ऑनलाइन बुक करना एडवांस में तो परफेक्ट होगा, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर। नागेश्वर में हमने इतना एटमोस्ट स्पेंड नहीं किया था, क्योंकि द्वारका में ही हमारा होटल था, तो हम द्वारका से नागेश्वर एटमोस्ट 23 मिनट्स की दूरी है, खाली इतना ही पास में, ज़्यादा नहीं है। सो मैं अभी आपको नागेश्वर के बारे में बताता हूँ। नागेश्वर में कोई VIPs नहीं है, कोई दर्शन टाइमिंग्स नहीं है, आप कभी भी जाओ आपको एंट्री मिल जाएगी। आपको लाइन भी नहीं होगी, कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं, आप फ़ोटोज़ खींच सकते हो अंदर भी। खाली ये याद रखना कि लाइन में अगर खड़े हो तो फ़ोटोज़ मत खींचना, लाइन से बाहर आके फ़ोटोज़ खींच सकते हो, दैट्स अलाउड। ये वहाँ पर रिचुअल्स भी करवा सकते हो, अभिषेक करवाना हो 1500 1800 का वो भी करवा सकते हो, बट मैं बोलूँ तो अभिषेक मत कराओ, दूर से भी आप देख के दर्शन कर सकते हो। अभिषेक करवाना हो तो जाके कराओ, ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग था, और वहाँ बड़ी बड़ी शिव की मूर्ति भी है, आपको देखना होगा तो बहुत अच्छा है उधर का क्लाइमेट। खाली ये रात में गर्मी होगी उधर, सो थिन कपड़े पहना थोड़े। सो हमारा नेक्स्ट ज्योतिर्लिंग था नागेश्वर के बाद महाकालेश्वर मध्य प्रदेश में। सो महाकालेश्वर में हमने इतना ज़्यादा स्पेंड नहीं किया। उज्जैन बोलते हैं ना, जहाँ से कांवड़ यात्रा बहुत चालू होती है, तो कांवड़ यात्रा में के दौरान अगर श्रावण में जा रहे हो तो आपको भीड़ बहुत इंटेंसिव मिलने वाली है महाकालेश्वर में। तो वो मेन स्पॉट है ना, उज्जैन है ना वो भाई। तो मैं चालू करता हूँ। एक्चुअली महाकालेश्वर में हमने स्टे किया था होटल एटलस पैलेस में, जो कि हम अगर आप बुक करना चाहो तो गोआईबीबो से करना है, तो डायरेक्टली कांटेक्ट करना, गूगल पे डाल के आपको मिल जाता है कॉन्टैक्ट नंबर इसमें। सो वहाँ का कुछ रेंज ₹1500 to ₹1600 के बीच में आपको रेंज हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द पीक सीजन एनुअली। सो उसके बाद में अगर फूड की बात की जाए तो आपको स्ट्रीट फूड में बहुत वैराइटीज़ मिलने वाली महाकालेश्वर में, क्योंकि भाई उज्जैन है ना, वो उज्जैन है, ठीक है। वहाँ रेलवे कनेक्टिविटी भी है, तो आप रेलवे के थ्रू भी जा सकते हो, एयरपोर्ट भी है, और बाय रोड भी जा सकते हो। तो भस्म आरती अगर आप जाओ तो भस्म आरती हर सुबह 4 से 6 बजे होती है, जिसमें श्रृंगार होता है शिव का, महादेव का एक्चुअली। सो उसमें बहुत देखने लायक है भस्म आरती। तो टिकट अगर आप ऑनलाइन बुक करते हो तो पहले मैं बोल रहा हूँ कि 2 महीने 3 महीने से बुकिंग चालू हो जाती है, फिर 3 महीने से पहले बुकिंग चालू कर दो। मैं बोल रहा हूँ 3 महीने से पहले बुकिंग चालू कर दो, और 200 रुपये पर चार्ज लेगा वो, 200 रुपये पर पर्सन ऑनलाइन। और ऑफलाइन कर रहे हो थ्रू एनी सोर्स बोलते हैं ना, तो 1500 के आपको पड़ जाएगा। तो उस सेक्शन में बोलूँगा ऑनलाइन ही करो, बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। VIP दर्शन की बात की जाए तो 250 है, 250 रुपीज़ है, बट आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा VIP का भी, क्योंकि वो सब ये हो चुका है ना, अभी मोनेटाइज हो चुका सब कुछ, और तुम पैसे दे के भी दर्शन इतने फास्ट नहीं कर पाओगे, इतनी भीड़ होती है वहाँ पर। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वहाँ की जो टेम्पल ट्रस्ट है उन्होंने VR दर्शन किया है, मतलब VR पहनाते हैं, लाइव दर्शन करवाते हैं थ्रू कैमरा। सो भाई उसमें भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर आपके पास इतना टाइम हो तो आप लाइन में खड़े हो जाना, वरना VIP लोगे तो थोड़ा सा स्किप करना पड़ेगा आपको जनरल क्यू, एंड यू कैन गो टू फास्टर दर्शन, बट उसमें भी आपको भीड़ मिल सकती है थोड़ी। सो मेक श्योर यू बुक इट एडवांस बाय थ्रू टेम्पल वेबसाइट और जो भी हो, ठीक है। सो हमने एक्चुअली ओमकारेश्वर भी गए थे हम, महाकालेश्वर के, जो मैंने प्रीवियसली बताया कि 3 घंटे की दूरी थी। तो हमने अपना स्टे उज्जैन में ही रखा, क्योंकि ओमकारेश्वर में होटल मिलना वॉज नियरली इम्पॉसिबल, नियरली पॉसिबल था कि भाई तुम्हें होटल मिल जाए वहाँ पर, क्योंकि सब हाईवे थ्रू है ना, तो हाईवे पे जो होटल रहता है उसमें तो कैसा आपको हालत पता रहता है, तो उधर तो रहने लायक जैसी सेवा थी ही नहीं। एक्चुअली मिल सकता है, ऐसा नहीं बोल रहा, बट अगर आपको कंडीशन देखी जाए होटल की तो फिर इट्स नॉट लाइक दैट। तो हमने सोचा हम उज्जैन में स्टे करेंगे। सो अभी उज्जैन की बात ये मतलब
ओमकारेश्वर की बात की जाए तो ओमकारेश्वर में आपको वीआईपी दर्शन अप्रॉक्सीमेटली 200 रुपीज़ का मिल जाएगा। ठीक है, ओमकारेश्वर में 2 ज्योतिर्लिंग है, ममलेश्वर, ओमकारेश्वर। ममलेश्वर एक्चुअली इट्स सेड दैट ममलेश्वर इज़ द ओरिजिनल ज्योतिर्लिंग, पता नहीं मुझे भी कि कौन सा ओरिजिनल ज्योतिर्लिंग है। सो दोनों भी कर लेना। पहली बात तो पहले ओमकारेश्वर करना, उसके बाद ही ममलेश्वर करना। हमने रॉन्ग कर दिया था एक्चुअली, तो बाद में पता चला कि ऐसा होता है, कर लेना। अगर आप बाय बोट जा रहे हो ओमकारेश्वर, क्योंकि वो आइलैंड पे है ना, ओमकारेश्वर ओम शेप के आइलैंड पे है, तो बाय बोट जा रहे हो तो उसके भी एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे। मैं तो बोलूँ तो ऊपर से ब्रिज से जाओ। ठीक है, ओमकारेश्वर में पीक सीजन में बहुत लाइन होती है, आपको ऐसे नीचे जाना होगा, वापस ऊपर आना होगा, तो इतनी भीड़ तो होगी कि 6-7 फ्लोर्स भर जाए उससे। सो मेक श्योर कि भाई आप पीक सीजन पे ना जाए। श्रावण महीना में अगर आप जाना चाह रहे हो, आपको पता है भीड़ है, तो आपके रिस्क पे जा सकते हो। फूड की बात की जाए तो आपको बहुत फूड वैराइटीज़ हैं वहाँ पर। ओमकारेश्वर है ना, सो एक्चुअली वो ऐसे वैली टाइप में है ना ओमकारेश्वर, बीच में यहाँ मंदिर है, यहाँ बीच में रिवर है। ठीक है, और यहाँ पर ममलेश्वर है। सो पहले दर्शन दोनों भी ज्योतिर्लिंग का ना बहुत अच्छा ज्योतिर्लिंग था हमारा, बहुत। उसके बाद हम वापस अपने महाकालेश्वर में आ गए। सो ट्रैवल की बात की जाए, अगर आप अपनी प्राइवेट गाड़ी लेके नहीं जाना चाहते ओमकारेश्वर, तो आपको बसेस के ऑप्शन होते ही जो हम आपको महाकालेश्वर से ओमकारेश्वर पहुंचा देते हैं। ओमकारेश्वर एक्चुअली इंदौर में है और उज्जैन में है, महाकालेश्वर उज्जैन में है। सो डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, 3 घंटे का है। अगर आप बस में बैठ सकते हो तो बस से जाइए। गाड़ी लेके जाना, हाँ लेके जा सकते हो गाड़ी, पार्किंग है बहुत सारा उधर, बट मैं ऐसे ऑप्शन दे रहा हूँ कि भाई आपको गाड़ी नहीं लेके जानी तो आप उससे भी जा सकते हो। सो लेट्स मूव टू अ नेक्स्ट डेस्टिनेशन, जो कि हमारा 4 धाम, छोटे 4 धाम में से एक धाम था यमुनोत्री। सो यमुनोत्री का जो बेस कैंप है, जहाँ से आप यमुनोत्री की यात्रा शुरू करते हैं, वो है बरकोट। उसके ऊपर आप जा सकते हो हनुमान की जान की चट्टी तक। वहाँ पर भी स्टे लग सकते हो और नीचे भी ले सकते हो। तो मैं बोलूँ तो जान की चट्टी में मत लेना, क्योंकि वो हाइट पे है, वहाँ पर रिसोर्सेज की थोड़ी कमी हो सकती है। सो मेक श्योर कि आप बरकोट में स्टे लें, क्योंकि बरकोट में सारी चीज़ें हैं, क्योंकि वो मेन बेस कैंप है। सो बरकोट में हमने जो होटल में स्टे किया था वो पाइन हिल्स रिसोर्ट था, इस टाइप ऑफ रिसोर्ट। सो वो रिसोर्ट में आपको 2,000 रुपीज़ का हमने स्टे किया था उधर, विदाउट फूड एक्स्ट्रा आपको कॉस्टली पड़ सकता है, क्योंकि वहाँ हाइट पे है ना, तो सब महंगा होगा उधर। सो वहाँ से आप जाना है यमुनोत्री के लिए। यमुनोत्री के लिए आपको वहाँ से यमुनोत्री कुछ 1 घंटा है। तो यमुनोत्री के लिए एक ट्रैक करना पड़ता है 5 किलोमीटर का, जिसमें आपको 3-4 घंटे तो लग ही जाएंगे। सो मैं तो बोलूँ कि आप अगर आप नहीं चल सकते हो इतना, तो घोड़ा ले लीजिए। घोड़ा आपको नीचे से 1,300 रुपये में मिलेगा, पर मैं बोलूँ तो थोड़ा आगे तक चल के जाइए। जहाँ आपको लगता है कि आप उससे आगे नहीं चल पा रहे हो, तो वहाँ से घोड़ा ले लीजिए, बट मेक श्योर यू टू बार्गेन। ठीक है, बार्गेन इट, अपने हिसाब से देख लो कि भाई कितना डिस्टेंस आपने नीचे से कवर अप किया है, तो 1,300 में से माइनस करो वो। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली आप प्राइस डिसाइड करोगे एंड देन बार्गेन इट फॉर दैट। ठीक है, यमुनोत्री में कोई वीआईपी दर्शन नहीं होती, क्योंकि कोई इतना जाता नहीं इतना हाइट पर ना, तो उधर ज़्यादा भीड़ नहीं होती है। ओके, पीक सीजन पे हो सकती है, तो मेक श्योर उधर जाओ। ऊपर आप कुंड है, सूर्य कुंड है ऊपर, तो मेक श्योर भाई आप चावल की राइस लेके जाइए, चावल की जो पोटली होती है ना सूखी, वो लेके जाइए। ऊपर सूर्य कुंड है जिसमें बॉइलिंग वाटर होता है, उसमें आपको वो पानी में आपको राइस वाटर डालना है, वो राइस तो बॉईल करके ऐसा प्रसादी आप ग्रहण कर सकते हो उसको। सो मेक श्योर यू गो। ऊपर एक भी कुंड है जिसमें आप स्नान कर सकते हो अगर आपको करना हो, वरना से दर्शन करके आ जाना, क्योंकि वो सूर्य कुंड है। यमुनोत्री माता के दर्शन बहुत अच्छे से हो जाते हैं वहाँ पर यूजुअली, बीच बाजू में से यमुनोत्री नदी जाएगी। ठीक है, सो मेक श्योर कि आप ये 2 चीज़ याद रखना है कि एक चावल की पोटली लेके जाइए और वहाँ ऊपर नहाना ना भूलें। बट मैं फोर्स नहीं कर रहा कि नहाना ही आपको, तो बहुत अच्छी है। मेक श्योर स्वेटर पहन के जाइए, ठंडा है ऊपर बहुत, क्योंकि वो ग्लेशियर है ना एक्चुअली एक। सो रिटर्न में भी आपको घोड़ा वही 1,000 रुपये के, वो ऊपर से नीचे आते समय थोड़ा सस्ता हो जाता है घोड़ा, क्योंकि नीचे ही आना ना, ऊपर नहीं जाना हुआ। तो नीचे आपको अप्रॉक्सीमेटली 800-600 में नीचे पहुंचा देता है। आप नीचे से भी 2 टाइम का घोड़ा ले सकते हो, जो ऊपर से भी आपको ऊपर लेके जाएगा, वो भी सेम नीचे आएगा। ऊपर खाना आपको महंगा मिलेगा, तो नीचे से पेट फुल करके जाइएगा। ऊपर खाना आपको बिल आपका 500-600 तक ही बनेगा एक प्लेट का। मेक श्योर यू गो विद द चॉइस। सो हमारा नेक्स्ट धाम था गंगोत्री धाम, जो कि हमारा सेकंड धाम था 4 धाम में से छोटे वाले। सो जैसे यमुनोत्री का एक बेस कैंप है बरकोट, वैसे ही गंगोत्री का भी एक बेस कैंप है उत्तरकाशी, और एक भी है पर हनुमान की चट्टी, बट वहाँ पर हाइट पर होने के कारण वहाँ सब कुछ महंगा है और रिसोर्सेज भी अब अनअवेलेबल है। सो उत्तरकाशी इज़ अ बिग सिटी, तो वहाँ रिसोर्सेज ईजिली अवेलेबल हो जाता है, तो वहाँ ही स्टे लेना।
मैं आपको होटल बता रहा हूँ, नोट डाउन इट, यांत्रा रिट्रीट करके। इट्स अ वेरी गुड होटल। वहाँ आपको 2000 से 3000 तक का स्टे मिल जाएगा। बट वो नदी के बाजू में है ना, भागीरथी गंगा रिवर, जो आगे जाके देवप्रयाग में गंगा बन जाती है। अभी जो भागीरथी रिवर है उसके बाजू में आपको मिलेगा। और एक मैग्निफिसेंट व्यू की बात बताओ सच्ची में, कि वो नदी की उस साइड है और हमारा पार्किंग इस साइड है, ठीक है। सो यू हैव टू क्रॉस अ ब्रिज फॉर दैट। तो ब्रिज के साथ साथ आपको इतना पैनोरामिक व्यू मिल जाएगा कि आप बिलीव नहीं कर पाओगे। एंड ऑन द वे टू गंगोत्री ही है वो रास्ता। सो होटल, सो मेक श्योर कि भाई आप यांत्रा रिट्रीट को मोस्टली प्रेफर करो। मैंने 2-3 और चॉइसेस बताई है, आप वो भी चॉइस कर सकते हो। बट फॉर होटल डिटेल्स वॉच दिस वीडियो, सो यू कैन जस्ट क्लिक इट आउट फॉर। सो गंगोत्री में भी कोई VIP पास नहीं होता, शायद होता होगा, बट मैं तो प्रेफर करूँगा कि मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि एक्चुअली वहाँ पर VIP दर्शन की पास की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, नहीं इतना भीड़ नहीं होता उधर। तो गंगोत्री जाओ तो ऐसे भी दर्शन कर सकते हो, ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं है उत्तरकाशी से। तो गंगोत्री, एक चीज़ याद रखना कि गंगोत्री गंगा नदी के बाजू में है, कॉमन सेंस की बात है। तो वहाँ एक छोटी सी बाटली लेके जाइए, वहाँ गंगा जल लीजिए और घर पे लेके आइए, शुभ माना जाता है। भाई ये याद रखना कि वहाँ के लोग आपको फोर्स करेंगे कि क्या मैं वो आपके लिए कैन उठा के आपकी गाड़ी के इधर छोड़ दूँ, तो बोलना नहीं, हम उठा सकते हैं। एक्चुअली दे आर मिसयूजिंग द थिंग्स, ठीक है। अगर अभी सरकार ने सपोज व्हील चेयर दी है फॉर द डिसेबल्ड पर्सनस, ठीक है, गंगोत्री में, तो वो लोग उस चीज़ का डिसयूज़ कर रहे हैं, मिसयूज़ कर रहे हैं। दे यूज़ द व्हील चेयर फॉर ट्रांसपोर्टिंग दैट कैंस। तुम वो बोलते हैं कि वो हम लेके जाएंगे तुम्हारे कैंस गाड़ी के अंदर छोटे के, बट वो लेके नहीं जाएगी, वो व्हील चेयर पर रख के लेके जाएंगे। दिस इज़ कॉल्ड मिसयूजिंग। सो बी अवेयर फॉर दैट कि भाई वो लोग कैसे मिसयूज़ कर रहे हैं ना, इट्स नॉट प्रॉपर। सो मेक श्योर कि आप खुद ही उठा के ले जाइए। वो मिसयूज़ करने वालों को पैसा देने से अच्छा कुछ और कर लो भाई तुम लोग। सो आपको फूड की भी बहुत अच्छी चॉइस है, उधर इटालियन क्यूजिन भी मिल जाता है आपको कभी कभी ऊपर, बट इट मे कॉस्ट यू हाई। सो उसके अकॉर्डिंग ही जाइएगा। वहाँ भागीरथी के स्पॉट भी है जहाँ भागीरथी ने बैठ के तपस्या की थी, वो भी देख लीजिएगा साथ ही साथ। और नेक्स्ट अभी आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट धाम की, जो कि हमारा केदारनाथ धाम है, साथ ही साथ वो एक ज्योतिर्लिंग भी है। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट ज्योतिर्लिंग, केदारनाथ। सो बेसिक थिंग्स अबाउट केदारनाथ, लाइक कि तुम्हें गाड़ी कहाँ पार्क करनी चाहिए। तो पहले बात तो गाड़ी हमारी गौरीकुंड तक जाती थी, पर गौरीकुंड में असफिशिएंट प्लेस ऑफ पार्किंग की वजह से गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है गौरीकुंड तक का रास्ता, क्योंकि वहाँ रिस्की भी था पत्थर गिरने का। सो उन्होंने डिसाइड किया कि अभी सोनप्रयाग में उन्होंने बहुत बड़ा पार्किंग बनाया है फॉर केदारनाथ, जो केदारनाथ जा रहे हैं उनकी पार्किंग वहाँ कर सकें। सोनप्रयाग तक बस आपको रुद्रप्रयाग में मिल जाएगी। तो बट मैं बोलूँगा कि अगर गाड़ी लेके जाए तो सोनप्रयाग में पार्क करना, वो आपको सपोज़ 150 रुपया लेगा, ठीक है, 24 घंटे का 150 रुपये लेगा। तो अब अच्छा है वो प्रेफरेबली। तो अगर होटल की बात की जाए तो वहाँ 2 टाइप के होटल मैं आपको प्रेफर करूँगा। द होटल अथर्व पैलेस, जो कि आपको 2000 में पड़ जाएगा, क्योंकि सब ऊपर महंगाई है तो 1500 के नीचे में कोई मिलना नहीं। दूसरा, अगर आप लग्जरी स्टे करना चाहते हैं तो शिवालिक पैलेस बहुत अच्छा है, जो कि आपको 3000-3500 के बीच में मिल जाएगा। फूड की बात की जाए तो फूड तो और भी डबल हो जाता है। पानी की बिस्लरी बॉटल जो हमें 20 की रुपये मिलती है जनरली, वहाँ ऊपर आपको 100-80 रुपये में मिल सकती है। एट द केदारनाथ, सोनप्रयाग में आपको थोड़ा 40-30 रुपये का पड़ सकता है, बट एट टॉप केदारनाथ में आपको महंगा पड़ेगा। सो नीचे से आप बॉटल पानी सब भर के जाइएगा। बाई चांस ख़त्म भी हो गई पानी बॉटल तो उधर खरीद सकते हैं, अगर आपको ख़रीदना हो तो। हम तो लेके गए थे तो हमको कोई ज़रूरत नहीं पड़ी बाहर खरीदने की। सो अभी फूड की बात की जाए, ठीक है, फूड के पहले छोड़ो, हम केदारनाथ ट्रैक के बारे में बात करते हैं। तो हमें घोड़ा लेना हो अगर बाई चांस, अगर आप चल के जाना चाहते हो तो आपको 24 घंटा लगने वाला है ऊपर चल के जाने को। और अगर वेदर कंडीशन और भी ख़राब हुए तो आपको नीचे से रास्ता बंद कर दिया जाएगा गौरीकुंड तक का। सो घोड़े के बारे में बात की जाए तो घोड़े का चार्ज ड्यूरिंग ऑफ सीजन कुछ होता है 1500-2000 तक, बट मेक इट बार्गेन एंड ब्रिंग इट टू 1300 रुपीज़, ठीक है। तो हम तो गए थे 1300 रुपीज़ में ऊपर तक केदारनाथ में। और केदारनाथ से नीचे आते समय हम लोग को पड़ा वो भी घोड़ा 1000 में। हम 1500 बोल रहा था, हमने 1000 में बार्गिंग कर लिया था, तो 1000 इज़ द प्रॉपर प्राइस फॉर दैट। और एक्चुअली कैसा है ना कि चढ़ते समय घोड़े में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट नीचे आते समय घोड़े में बहुत प्रॉब्लम होने लगे, क्योंकि वो स्लोप है और घोड़ा उसमें भागता है। तो इट इज़ रेयर चांस कि वो घोड़ा गिर भी सकता है। उसे लगता है कि गिर जाएगा भाई भागते भागते, क्योंकि सब गीला है नीचे, एंड देन यू बाउंस लाइक दिस
बीच में दुखता है ना यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन कि पैर दुखते हैं, बम्स पेन एंड एवरीथिंग गोज आउट। सो मैं तो बोलूँगा कि आते समय पिट्टू ले तो चल के आने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, आराम से चलते हो, कोई घाई नहीं, क्योंकि सब लोप ही है, वैसे भी स्लोप है पूरा। सो पिट्टू की बात की जाए तो नीचे से चार्ज ज़्यादा रहेगा, ऊपर से हम जब भी नीचे आए थे, मेरी मम्मी पिट्टू में आई थी, तो पिट्टू के चार्ज हमें 6,000 बोल रहा था, बट वी गॉट इट टू 3,000 रुपीज़। तो ऊपर से 3,000 रुपीज़ लेगा, वो आपको नीचे छोड़ेगा पिट्टू में। सो मैं तो रिकमेंड करूँ कि नीचे उतर के चल के आओ, चढ़ते समय घोड़ा या तो पिट्टू कर लो, तो इट विल सेव योर मनी एज वेल। तो ऐसे केदारनाथ में कोई VIP पास नहीं है, क्योंकि वहाँ आपको दर्शन जल्दी हो जाएंगे। दर्शन एक्चुअली VIP है वैसा बोलता होती है भी। तो VIP कुछ ऐसा है कि भाई तुम्हें 500 के नीचे नहीं आएगा VIP पास, और तो ज़रूरत भी नहीं है VIP का, दर्शन आराम से। मैंने 7 बार दर्शन किया केदारनाथ बाबा के, 2 टाइम स्पर्श किया, जो कि अर्ली मॉर्निंग होता है 12 बजे तक दोपहर तक। सुबह अर्ली मॉर्निंग चालू हो जाता है और दोपहर के 12 बजे तक रहता है, उसके बाद स्पर्श दर्शन बंद हो जाता है। तो अगर स्पर्श दर्शन करना हो तो अर्ली मॉर्निंग चालू करो 7 बजे, और 12 बजे तक स्पर्श दर्शन खुला रहता है, दर्शन कर लो, आराम से स्पर्श कर लो महादेव भगवान को, दर्शन करो। सो ये याद रखना कि केदारनाथ जो बाबा का मंदिर है, उसके बाजू में बहुत सारे होटल्स हैं जो कि केदारनाथ बाबा के फ्रंट व्यू में पड़ता है। तो वो होटल्स आपको 6,000-7,000 बोलेगा पर नाइट के लिए। सो भाई बाबा को तो आप वैसे भी देख ही रहे हो बैठ के उधर, तो होटल लेने का क्या फ़ायदा। होटल तो आपको खाली सोने के लिए चाहिए ना, तो भाई दूर ले लो, थोड़ा अच्छे में ले लो। तो हमने जो ऊपर होटल लिया था जलाराम पैलेस, वो क्या हमको 800 रुपये में पड़ गया था पर नाइट। वहाँ पर गीज़र भी है, सब कुछ अवेलेबल है। सो मेक श्योर यू गो देयर जलाराम पैलेस। मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन कर रहा हूँ, अगर आपको डिटेल में चाहिए तो ये वीडियो देख ले केदारनाथ का। उसके साथ केदारनाथ मंदिर के बीच में भीमशिला पत्थर है, जो कि हमारा ये प्रोटेक्टर ऑफ केदारनाथ बोलते हैं, जिससे वजह से बाढ़ 2013 की बाढ़ में बच गया था केदारनाथ मंदिर। उससे अगर आप डाइवर्ज हो जाते हो, इस साइड जाते हो, तो आपको भैरव मंदिर आएगा, जो ऊपर है थोड़ा केदारनाथ के और हाइट में, जहाँ से पूरा केदारनाथ का वैली दिखता है। बहुत अमेजिंग व्यू है, हमारा वो रह गया था एक्चुअली, बट आप जा सकते हो। और एक बात याद रखना कि केदारनाथ जब भी आप ऊपर पहुँच जाओ, ठीक है, तो आप एक टोकन ले लो। टोकन फ्री होता है अगर आपने 4 धाम का रजिस्ट्रेशन करवाया हो। रजिस्ट्रेशन भी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। रजिस्ट्रेशन करवा के जाओ ऑनलाइन, वहाँ रजिस्ट्रेशन कराया, रजिस्ट्रेशन आपको दिखाना है टोकन काउंटर पे, वो आपको टोकन देगा, एंड देन यू हैव टू एंटर केदारनाथ धाम। विदाउट एंटर किया, किसने भी अगर बाई चांस आपको चेक किया एंड यू डोंट गेट इट, यू गेट रिमूव फ्रॉम केदारनाथ धाम। सो मेक श्योर यू टिकट ले लो। टिकट कोई चार्जेबल एक्स्ट्रा चार्ज पे नहीं मिलता है, फ्री में मिलता है अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन हो। विदाउट रजिस्ट्रेशन जाओगे तो आपको टोकन भी नहीं देगा वो। मेक श्योर यू हैव अ रजिस्ट्रेशन एंड अ टोकन टू विजिट केदारनाथ धाम। हेलीकॉप्टर सेवा जब भी हम गए थे तभी बंद था। हेलीकॉप्टर के चार्जेस आपको 7,000 पर पर्सन मिल सकते हैं ऊपर आने तक, नीचे जाने का एक्स्ट्रा आपको चार्ज लग सकता है। तो हेलीकॉप्टर को कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 7,000 दे के खाली आपको ऊपर जाना है। उससे अच्छा आप घोड़े पे जा, उतरते समय बाई चांस अगर आपको पिट्टू भी नहीं जाना है तो आप हेलीकॉप्टर में जा सकते हो, जो कि आपको 15 मिनट में नीचे पहुँचा देगा। सो अभी हमने केदारनाथ के बारे में बात की, इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे चौथे धाम बद्रीनाथ के बारे में, जो कि हमारे उत्तराखंड के 4 धामों में से एक धाम आता है। सो बद्रीनाथ में तो हमें ज़ीरो प्रॉब्लम हुआ, एक भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि बद्रीनाथ इज़ अ वेल डेवलप्ड एरिया। इतना डेवलप हो गया, इतने हाइट में होके भी इतना डेवलप हो गया बद्रीनाथ में कि भाई तुम ऐसे लगोगे तुम सच्ची में अब्रॉड आ चुके हो। स्ट्रीट्स देखोगे तो बाप रे, एकदम फॉगी विथ लैम्प्स बर्निंग, बहुत अमेजिंग है। खाली एक प्रॉब्लम है, वो मतलब प्रॉब्लम तो हर जगह ही होती है। एट ऑल प्रॉब्लम्स देखा जाए तो नहीं था हमें कोई प्रॉब्लम, बट फूड में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि वहाँ पर कैसा खाना महंगा है, बहुत महंगा है रियली। तो हमने उत्तराखंड में एटमोस्ट हमने खाली थालियाँ खाई है, वेज थाली वही मिलता है वहाँ पर, और कुछ नहीं मिलता। सो आप थाली खा लेना वहाँ पर, जो कि आपको 800 रुपये में पड़ जाएगा। होटल के बारे में बात की जाए तो होटल लक्ष्मी डिवाइन इज़ अ बेस्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू मी। वो आपको 2000 में स्टे मिलेगा। हमने 2000 स्टे लिया था वहाँ पर, बहुत अच्छा होटल है, लग्जरी स्टे है भाई, कम मत समझना लक्ष्मी डिवाइन को। तो वहाँ जाना बहुत अच्छा है। वहाँ से आप बद्रीनाथ बाबा के दर्शन कर सकते हो, वहाँ भी यहाँ पे दर्शन अवेलेबल नहीं है। सो वहाँ पर दर्शन आराम से हो जाता है, ऐसा भीड़ नहीं होता वहाँ पर। तो उधर का स्टोरी कुछ ऐसा है कि शंकराचार्य भगवान ने मंदिर में से नीचे बाजू में जो अलकनंदा नदी बहती है, वहाँ से वो मंदिर स्टैचू निकाला था श्री कृष्ण का, नारायण भगवान का, वहाँ से उठा के उन्होंने वहाँ स्थापना की, इसके लिए वो बद्रीनाथ धाम हो गया। सो अभी वहाँ दर्शन जाते समय याद रखना कि वहाँ एक्चुअली चढ़ता है नारायण का फेवरेट फूल लोटस कमल, येलो कलर का फ्लावर आता है, वो आप चढ़ाते ना वहाँ पर।
बहुत अच्छा पुण्य मिलता है वहाँ पर। एंड यू नो ना कि वहाँ की जो रोड्स है नीचे से बद्रीनाथ जाने के लिए जो रोड्स है बहुत मस्त है। ऐसा लगेगा कि तुम रियली ऑफ रोडिंग कर रहे हो। यू नो ना, इट्स लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। तो मैं बोलूँ ना, अगर प्राइवेट गाड़ी लेके जा रहे हो तो मेक श्योर कि आप वो रास्ते से जाए। इट्स वेरी गुड। अलकनंदा रिवर हर रोड के बाजू में से बहेगी एंड यू विल सी डिफरेंट फोर्सेस ऑफ वाटर। सो इट्स अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, मस्ट विजिट बद्रीनाथ। और एक मेन बात, ये चारों धामों जाने से पहले ऋषिकेश होके ही जाइए। ऋषिकेश में धारी देवी मंदिर है। धारी देवी जो है शक्ति माता के रूप है वो, ठीक है। ऐसा बोला जाता है कि वो 4 धामों की रक्षक है। एक बार एक स्टोरी हुई थी कि धारी देवी की स्टैचू को हिलाने की कोशिश की गई थी बाय द टेम्पल ट्रस्ट, तो केदारनाथ में नेक्स्ट दिन बाढ़ आ गई थी। सो भाई शी इज़ अ प्रोटेक्टर। सो उनके दर्शन लोगे तो ही आपकी 4 धाम की सफल यात्रा हो सकती है और बहुत ब्लेसिंग स्पिरिचुअल एडवेंचर होता है। सो प्लीज़ मेक श्योर यू टेक द दर्शन ऑफ धारी देवी एंड देन यू कैन स्टार्ट द 4 धाम यात्रा। सो 4 धाम यात्रा आपको शुरू करनी है यमुनोत्री से, उसके बाद गंगोत्री, उसके बाद केदारनाथ, उसके बाद बद्रीनाथ। तो ये फॉलो करोगे तो आराम से आपके दर्शन हो जाएंगे। और मेन चारों धाम के मेन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट है हरिद्वार। तो आपको कुछ भी करे कि आप हरिद्वार पहुँचोगे, नो शॉर्टकट। खाली आपको अगर शॉर्टकट मिल सकता है तो यमुनोत्री से गंगोत्री, जो कि डायरेक्टली बरकोट से उत्तरकाशी कनेक्ट होता है थ्रू टनल्स। सो वो टनल रिस्की है एक्चुअली, बनना नहीं है अब तक, बट बन जाएगा फ्यूचर में। सो मेन पॉइंट याद रखना हरिद्वार है। सो नेक्स्ट चीज़ के बारे में जो बताना, नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो कि हमारा था नैनीताल, ठीक है। नैनीताल हमारे प्लान में था, बट कैंची धाम वॉज नॉट इन द प्लान, ठीक है। कैंची धाम जो कि वर्ल्ड वाइड पॉपुलर है, ठीक है। वहाँ बिल गेट्स आ चुके हैं, बहुत बड़े बड़े लोग आ गए उधर, दलाई लामा जैसे। तो वहाँ बोलते हैं कि ऐसे उन्होंने मेडिटेट किया था, उनने कैंची धाम नीम करोली बाबा के दर्शन किए थे, तो अभी बड़े बड़े आदमी बन चुके हैं ऐसे ही है। तो सच में ऐसा होता है, वहाँ के दर्शन लेके बहुत अच्छा आपको इनर फीलिंग्स आएगी। तो हमारे एक्चुअली दर्शन हो गए थे सुबह सुबह, अर्ली मॉर्निंग अच्छा है विजिट करना उधर। दर्शन टाइमिंग्स मैं बताऊँ तो वहाँ पर रात को 8 बजे तक बंद हो जाता है सब कुछ, अर्ली मॉर्निंग 7 बजे खुल जाता है। तो आप उधर जाना, नीम करोली बाबा के दर्शन करना, बहुत अच्छा है। नैनीताल आपको कुछ भी करके रास्ते में आएगा, 2 रास्ता एक्चुअली, अल्मोड़ा और नैनीताल। तो भाई नैनीताल बीच में आ रहा था, क्यों छोड़ना, तो नैनीताल आ जाओ। नैनीताल में हमने होटल विस्टा में स्टे किया था, जो कि हमें 1500 रुपीज़ में मिला था। बहुत अच्छा स्टे है विस्टा था। हाँ, मैं आपको एड्रेस मतलब लिंक, फॉर द लिंक्स मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो, उसमें आपको मैंने सब बताया है, ठीक है। सो नैनीताल में घूमने के लिए बहुत जगह है, भीमताल है, बाद में यू कैन गो टू मॉल रोड, हम गए थे एक्चुअली। मैंने प्रीवियस व्लॉग में इसमें मेंशन किया है कि हम भीमताल नैनीताल भी गए थे। सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो फॉर मोर डिटेल्स अबाउट नैनीताल। सो हमने उसी नेक्स्ट दिन पे कैंची धाम के दर्शन करके हम नीचे आ गए थे हमारे अयोध्या में, उत्तर प्रदेश में। तो अयोध्या में हमने स्टे किया था होटल आस्था पैलेस। आप दूसरी जगह पे मिल सकते हैं अगर आप बाय चांस बुक करें ऑनलाइन, तो ऑनलाइन आप गोवा के देख लो। मैं आपको ऑनलाइन ऑप्शंस दिए हैं, मैंने इस वीडियो में मैंने मेंशन किया सब कुछ अयोध्या के बारे में कि कैसे है। उधर फ्री सुगम दर्शन होता है। वहाँ अयोध्या में आपको कोई पेड फ्री दर्शन नहीं होता है, मतलब VIP जैसे हर जगह पेड होता है, वैसे यहाँ VIP नहीं है। एक्चुअली VIP इज़ देयर बट इट इज़ अ फ्री सुगम दर्शन, ठीक है। उसमें आपको पहले स्लॉट पहले से बुक करके रखना पड़ता है। सो यही कंडीशन है कि आपको पहले बुक करना पड़ता है। तो मेक श्योर अगर आप अयोध्या विजिट कर रहे हो तो पहले बुक कर लो उसको VIP दर्शन के लिए, वो फ्री है तो भाई लेना ही चाहिए भीड़ से अवॉइड करने के लिए। वैसे आपको कोई भीड़ नहीं मिलेगी ड्यूरिंग द पीक सीजन, यू विल गेट इट। सो प्रेफरेबल टाइम दर्शन के लिए अर्ली मॉर्निंग है एंड द लेट नाइट में 7 बजे तक बंद हो जाता है। तो मेक श्योर यू विजिट बिफोर दैट 5-6 बजे। सो होटल्स की बात की जाए, अगर ऑफलाइन आप देख रहे हो होटल ढूंढ रहे हो तो आपको बहुत सारे दलाल मिल जाएंगे चौक पे, जो मेन सर्कल है वहाँ पर आपको दलाल मिल जाएंगे। आपको पूछेंगे होटल चाहिए, तो आप अपने प्राइस रेंज उसको बताओगे तो आपको ढूंढ के देगा परफेक्ट होटल। अगर ऑनलाइन कर रहे हो तो गोवाईबीबो इज़ द बेस्ट पार्टनर फॉर दैट। भाई एयरबीएनबी है तो एयरबीएनबी यूज़ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर मोर होटल का डिटेल्स जस्ट चेक आउट दिस वीडियो। सो नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे वाराणसी की ओर, जो कि हमारा नेक्स्ट ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ के बाद। और एक याद रखना भाई कि अयोध्या के बारे में
कि अगर आप फूड ढूंढ रहे हो ना तो गो टू यूडीपी टू मुंबई, वहाँ पर आपको मुंबई जैसा खाना मिल जाएगा। मंदिर के ज़्यादा दूर नहीं है, मंदिर के जो मेन गेट है उसके सामने ही है, सामने के लाइन में आगे जाने का थोड़ा उधर आपको मिल जाएगा। बेस्ट फूड ऑप्शन है वहाँ पर खाने के लिए। यू हैव द फैमिली क्यूजिन, यू हैव द स्नैक कॉर्नर, पाव भाजी, सब कुछ मिलने वाला है वहाँ पर। तो मेक श्योर यू गो टू देयर अगर आप फूड ढूंढ रहे हो अच्छा। सो लेट्स टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट ज्योतिर्लिंग, जो कि है वाराणसी में काशी विश्वनाथ। सो हमने काशी विश्वनाथ जब भी हम पहुँचे थे तभी रात हो चुकी थी, बट रात में ही बेस्ट टाइमिंग था दर्शन के लिए, तो हमने रात को दर्शन कर लिए रात को। तो हमने एक्चुअली नेक्स्ट मॉर्निंग में भी दर्शन किए थे, अर्ली मॉर्निंग में, जो कि हमें बहुत अच्छे हो चुके थे दर्शन, क्योंकि पूरा खाली था। लेट नाइट एंड द अर्ली मॉर्निंग इज़ द प्रेफरेबल टाइम फॉर दैट। वहाँ पर वीआईपी दर्शन हो जाता है आपको 350 रुपये में पर पर्सन। सो होटल की बात की जाए तो होटल के लिए भी आपको दलाल मिल जाएंगे वहाँ पर एट द मेन सर्कल। बट हमने जो होटल में स्टे लिया था काशी विश्वनाथ में, इट वॉज अबाउट 1.5 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दैट थिंग। हमने जो होटल लिया था वो हमने दलाल के थ्रू लिया था, मुझे नाम याद नहीं है। आई थिंक आई हैव मेंशन्ड इन दिस वीडियो, जस्ट चेक इट आउट फॉर दैट डिटेल्स काशी विश्वनाथ के। काशी विश्वनाथ में मैंने इंसिडेंट्स भी कुछ मेजर किए हैं जो कि बहुत बुरा लगा मुझे, वो मैंने इस वीडियो में मेंशन किया, तो प्लीज़ वॉच इट। तो ये उसमें एक्चुअली क्या है ना कि थोड़े लोगों को सिविक सेंस होनी चाहिए, ठीक है। सो मैंने उस सिविक सेंस के बारे में डिस्कस किया इस वीडियो में कि कैसा क्या इंसिडेंट हुआ था हमारे साथ काशी विश्वनाथ में। फूड की बात की जाए तो भाई वो बनारस है, बनारस यूपी का बनारस है, तो भाई आपको खाना तो बहुत अच्छा मिलने वाला है। तो मेक श्योर भाई तुम खा भी लो वो जलेबी और रबड़ी, बहुत फेमस है वहाँ पर, हमने खाया था एक्चुअली। और हाँ, बनारस जाओ तो गंगा आरती भी ले लो। दशाश्वमेध घाट पे होती है, 80 घाट और दशाश्वमेध घाट पे, दोनों घाट पे होती है गंगा आरती। शाम को 7 बजे, शाम को 6 बजे पहुँच जाना होता है, 7 बजे चालू होती है आरती। मैं जब भी अकेले वाराणसी गया था तभी मैंने दर्शन किए थे गंगा मैया के, और गंगा आरती भी ली थी। अकेला गया था मैं वाराणसी को तभी, इस टाइम गए थे तभी हमारा मिस हो गया था, बट मैंने गंगा आरती कर ली है भाई। टाइमिंग्स है 7 बजे से चालू होता है, बट मेक श्योर कि भाई तुमको जगह चाहिए तो 6 बजे पहुंच जाना। वहाँ वो लोग पूछेंगे कि आपको बोट से दर्शन करना है ना, मतलब बोट से अगर फ्रंट व्यू लेना हो गंगा आरती का तो बोट पे वो आपको 100-150 रुपये प्राइस रेंज में अलग अलग बोट्स में बिठाएगा, and then they will take you to in the river actually, and you can enjoy the front view of the गंगा आरती। So बहुत अच्छा गंगा आरती है भाई। बनारस आओ तो गंगा आरती लेके ही जाओ, बहुत मैग्निफिसेंट व्यू है यार, मस्ट है वो, मस्ट है। सो नेक्स्ट डेस्टिनेशन हमारा था बाबा बैद्यनाथ धाम, जो कि हमें देवघर में थे, झारखंड में। सो भाई ये जो एरिया था झारखंड का, देवघर बाबा बैद्यनाथ धाम, तो इट वॉज वेरी एडवेंचरस, यू नो, क्योंकि वहाँ 24 हावर्स की लाइन मिल जा रही है आपको, रियली 24 हावर्स की लाइन मिलने वाली है वहाँ पर आपको, क्योंकि वहाँ हर जगह, क्योंकि वो इट्स अ मेन स्पॉट फॉर कावड़ पीपल, जो कावड़ लेके जाते हैं उनके लिए वो मेन स्पॉट है देवघर। सो वहाँ पर दर्शन के लिए आपको 600 रुपये VIP टिकट देनी पड़ती है। तो भीड़ इतनी है कि 600 प्राइस पड़ गया VIP का, और VIP में भी आपको भीड़ मिल सकती है। सो वहाँ ऑफलाइन ही बुक करना पड़ता है आपको 600 रुपये का, ठीक है। वहाँ पर आपको पंडल्स मिल जाएंगे बहुत सारे, तो उसके थ्रू आपको दर्शन कराएगा वो फ्री वाला, VIP वाला आई मीन। तो वहाँ पर कैसे आपको कभी कभी दर्शन शिवलिंग को देखने भी नहीं मिलेगा, आपको खाली स्क्रीन में देखने मिलेगा। सो भाई कुछ भी हो जाए दर्शन करने की कोशिश करो, थोड़ा धक्का मारो, बट देखो ज़रूर अंदर शिवलिंग। स्क्रीन में देखे कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। सो गंगा जल भी चढ़ा देना वहाँ पर, बहुत अच्छा है, शुभ माना जाता है गंगा जल चढ़ाओगे तो गंगा जल भी चढ़ा देना। वहाँ पर की फूड की बात की जाए तो भाई वहाँ का फूड एकदम डिफरेंट है फ्रॉम अदर स्टेट्स, ठीक है। वहाँ पर सब कुछ मिक्स करते वो देते हैं ऐसे एज नाश्ता। हमें उनका नाम पूछा था बट उन्होंने कुछ बोला नहीं हमें, मैं आपको बाद में बता दूंगा क्या था नाम। मेक श्योर यू वॉच दिस झारखंड वीडियो अगर आपको नाश्ता देखना है कैसा था। तो फिर होटल की बात की जाए तो होटल लखदत्तर इन द बेस्ट ऑप्शन फॉर मी एज आई रिकमेंड टू यू। वो होटल अच्छा है, 2000 के अंदर आपको स्टे मिल जाएगा। ऑफलाइन, ऑनलाइन में लोगे तो ऑनलाइन एज वेल आपको कमीशन देना पड़ेगा थ्रू द ऐप। सो ऑफलाइन ही बुक करो। कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे अगर आप होटल में नाम डालोगे तो गूगल पे। सो फूड की बात की जाए तो मैंने फूड को बता दिया कि नाश्ता मिलता है, नाश्ते का नाम नहीं है। होटल्स के भी बता दिए मैंने। दर्शन टाइमिंग सुबह 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक रहता है, तो दर्शन कर लीजिए उनके। और बहुत एडवेंचरस था, यू नो। सो मेक श्योर भाई तुम ये एडवेंचर का भी पार्ट बन जाओ।
तो अगर आपको VIP दर्शन नहीं लेना है बाबा देवघर में, बाबा बैद्यनाथ में, तो भाई थोड़ा एडवेंचर करना पड़ेगा, क्योंकि 24 आवर्स खड़े रहना विदाउट फूड एंड वाटर इज़ नियरली पॉसिबल। सो स्ट्रेंथ है तो कर सकते हो। सो नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट ज्योतिर्लिंग नहीं था, एक्चुअली इट्स अ डेस्टिनेशन, जगन्नाथपुरी। सो भाई हम जगन्नाथपुरी पहुंच जाते हैं। तो जगन्नाथपुरी में जहाँ हम स्टे लिए थे, एक्चुअली जगन्नाथपुरी जो उड़ीसा में है, वहाँ हमने जहाँ स्टे लिया था, और नियरली जो होटल हमने स्टे लिया था, इट वॉज नॉट गुड एट ऑल। हमें किसी ने प्रॉमिस किया था कि हम वो करेंगे, बट इट वॉज नॉट रिकमेंडेड। सो मैं आपको होटल्स रिकमेंड करूँगा। ये जगन्नाथपुरी में जो वीडियो है उसके अंदर मैंने होटल्स थोड़े रिकमेंड किए हैं, वो आपको नियरली अप्रॉक्सीमेटली आपको 1500 से लेके 2000 रुपीज़ तक मिल जाएगा। और अगर आप होटल्स ढूंढ रहे हो सी व्यू में, अब भैया आप अगर पूरी, एक्चुअली इट्स अ कोस्टल सिटी, ठीक है, बीच के इस साइड है, तो आप अगर बीच साइड होटल ले रहे हो तो आपको कॉस्टली पड़ेगा, और अंदर साइड ले रहे हो तो आपको और भी चीप मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पर गवर्नमेंट गेस्ट हाउसेस भी है अवेलेबल, पर वो मतलब वहाँ की हालत बहुत ख़राब है। सो प्राइवेट होटल ले रहे हो तो बीच साइड लो, बहुत अच्छा है, बीच का भी एन्जॉयमेंट ले सकते हो। बाई चांस अगर आप जा रहे हो पूरी बाय रोड, तो मेक श्योर यू टेक अ 2 आवर विजिट देयर, 2 डेज़ विजिट, ठीक है। 2 डेज़ विजिट लोगे, वहाँ पर आप आराम से दर्शन करोगे और पूरी के बीच का भी मज़ा ले लोगे। वहाँ पर क्यूजन्स में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप जय जगन्नाथ मंदिर जा रहे हो, तो मंदिर के प्रेमाइसेस के अंदर 22 और मंदिर है, 22 मोर टेम्पल्स, तो वो उनके भी दर्शन कर लेना। वहाँ से थोड़ी आगे आपको प्रसाद मिलता है, जगन्नाथ भगवान को चढ़ाया जाता है वो प्रसाद, आपको भोग में मिल जाता है, तो आप वो खा लेना। आपको 100 रुपये पर प्लेट देना पड़ता है उसके लिए भी, क्योंकि हर चीज़ आजकल सब महंगा हो चुका है ना। 100 रुपये पर प्लेट आपको उधर प्रसाद मिलेगा। एक्चुअली वो लोग बहुत कंजूस लोग हैं, 100 रुपये में खाली इतना सा देंगे। तो भाई मैं तो बोलूँ, अगर आप प्रसाद खाना ही है तो खा लीजिए, वहाँ का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेक श्योर कि भाई वो लोग कम ना दे तुमको, ठीक है। कभी ऐसा बच्चा दे के वो कम दे देते हैं, तो मेक श्योर कि आप उनके सामने पेरेंट्स हो उनके साथ और बराबर प्रसाद ले लीजिएगा। वहाँ बहुत अच्छा है खाना भी, सब मीठा मीठा रहता है, बट एक्चुअली प्रसाद कैसा भी हो, प्रसाद ही है वो, तो ग्रहण कर लेना बहुत अच्छा रहता है। और हाँ, ये याद रखना कि उड़ीसा का जो टेम्परेचर है, इट नियरली क्रॉसेस 34 डिग्री सेल्सियस। सो मेक श्योर कि भाई तुम वहाँ थिन कपड़े पहनो, क्योंकि वो कैसा है, बीच के साइड है, तो आपकी स्किन है ना स्टिकी हो जाती है ड्यू टू मॉइस्चर। सो मेक श्योर कि आप वेयर थिन क्लोथ्स एंड हाफ स्लीव पहना, पूरा मत पहना, वरना यू विल फील स्टिकी। और एक बात याद रखना, जगन्नाथपुरी में जो कि हमारे साथ इंसिडेंट रियल लाइफ में हुआ था, हमें 1500 का फाइन देना पड़ा वहाँ पर, क्योंकि क्या था कि हमने गाड़ी प्रेमाइसेस, मतलब मंदिर के 1 किलोमीटर के रेंज में नो पार्किंग नो व्हीकल्स होना है, तो फिर हम एक्चुअली गलती से चले गए, तो हमें 1500 का फाइन लग गया। तो ये याद रखना कि प्रेमाइसेस के मंदिर के इनफैक्ट 1.1 किलोमीटर की नहीं, 1.5 किलोमीटर्स के रेंज में भाई तुम कोई गाड़ी पार्क मत करना, या इट इज़ अ नो व्हीकल जोन, वहाँ गाड़ी लेके मत जाना। अब अभी सपोज होटल में हो तो होटल में ही गाड़ी रखो, बाहर से आप टोटो ले लो, टोटो मीन्स ऑटो, एक्चुअली वहाँ की इलेक्ट्रिक ऑटो है, वहाँ ऑटो ले लीजिए, आपको 30 रुपये पर पर्सन में आपको मंदिर पहुँचा देगा, ठीक है। मंदिर बहुत अच्छा है, VIP दर्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। VIP पास एक्चुअली इट्स अबाउट 250 रुपीज़ पर पर्सन, बट वहाँ पर VIP की कोई ज़रूरत नहीं है एट ड्यूरिंग ऑफ द पीक सीजन। ऑन पीक सीजन आपको भीड़ मिल सकती है, एंड टेक द VIP दर्शन पास फॉर दैट। एंड हाँ, और एक बात रखना, जब भी आप जगन्नाथपुरी मंदिर जाते हो, जब भी आप नीचे उतरते हो जगन्नाथपुरी से दर्शन करके बाहर मंदिर के बाहर आते हो, तो तीसरी सीढ़ी पे पैर मत रखना, इट्स कॉल्ड यम सीढ़ी, यमराज की सीढ़ी है वो। तो उसकी स्टोरी भी है, आप यूट्यूब पे सर्च करें ना, मेरे को स्टोरी देने का टाइम नहीं है इतना, तो याद रखना उस पर पैर मत देना खाली। तो नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट ज्योतिर्लिंग, जो कि हमारा श्रीशैलम है, आंध्र प्रदेश में। सो हमारा नेक्स्ट ज्योतिर्लिंग साउथ इंडिया के 2 ज्योतिर्लिंग है। सो एक ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुनम, तो हमने मल्लिकार्जुनम में स्टे लिया था अन्नपूर्णा वस्त्रम में, जो मैंने इस वीडियो में मेंशन किया है उस वस्त्रम को। एक्चुअली द वस्त्रम इज़ नथिंग बट धर्मशाला, ठीक है। आपको होटल भी मिल सकते हैं, बट होटल्स आपको मंदिर से थोड़ा दूर मिलेगा, जो कि आपको 800 से लेके 1500 के प्राइसेस में रेंज होगा। तो हमने जो बुक किया था वो हमने 600 रुपये में वस्त्रम बुक किया था, ठीक है। सो आप उधर जा सकते हो। मेक श्योर आपके पास आधार कार्ड हो और ओनली कैश अलाउड हो। अगर कैश हो तो ही जाना, ऑनलाइन UPI काम नहीं करता वहाँ पर, मतलब दूसरे होटल्स में काम कर सकता है, खाली अन्नपूर्णा आश्रम में नहीं हो सकता, ओके। सो ओनली कैश इज़ एक्सेप्टेबल इन अन्नपूर्णा वस्त्रम।
वहाँ से अभी मैं VIP दर्शन के पास इसके ये प्राइजेस बताता हूँ। 150 फॉर शीघ्र दर्शन, अति शीघ्र दर्शन 300 रुपये में, 500 रुपये फॉर स्पर्श दर्शन। स्पर्श दर्शन अलाउड है वहाँ पर, खाली ये याद रखना कि आप ट्रेडिशनल अटायर में हो। ये चीज़ें याद रखना बहुत कि आपको खाना भी मिल जाएगा। एंड द मेन थिंग आई वांट टू टेल यू कि अगर आप श्री सलम मल्लिकार्जुन के ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जा रहे हो तो उससे पहले आपको साक्षी गणपति के दर्शन भी मिल जाएगी करने को। तो मेक श्योर कि आप वो करके ही जाइए। श्री सलम के दर्शन करने शुभ माना जाता है। तो जैसे हम बोलते हैं कि गणपति की पहली पूजा करनी चाहिए, तो वहाँ पर गणपति भगवान का मूर्ति है ऑलरेडी, तो वहाँ आप दर्शन कर लेना, जिन्हें कहते हैं साक्षी गणपति। दर्शन करके श्री सलम की ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना। सो ये हमारे थे वहाँ पर। हमें आपको एक चीज़ बताओ कि हमने पूरे ट्रिप में कहाँ पर भी हमें छाछ नहीं मिली अच्छी पीने को, बट हमने श्री सलम में छाछ पिया, वो भी टेस्ट कर लेना, बहुत अच्छा छाछ था। सो मेक श्योर कि आप ये चीज़ें बेसिक नेसेसिटीज़ याद रखें। वहाँ पर आपको प्राइसेस रेंज ऑनलाइन मिल जाएगी, गूगल पे सर्च करेंगे तो। और VIP टिकट्स की बात की जाए तो आपको ऑनलाइन ही बुक करना है VIP टिकट। ऑफलाइन में आपको बहुत बड़ी लाइन का भी एनकाउंटर हो सकता है, क्योंकि VIP दर्शन के लिए ही सब लोग प्रेफर करते हैं, क्योंकि वहाँ पर भीड़ इतनी भीड़ है, तिरुपति जैसी हालत हो चुकी है। क्योंकि अब आपको अंदर रूम्स में बिठाएंगे, तिरुपति जैसे एक रूम से दूसरे रूम में शिफ्ट करेंगे, वहाँ से आपको दर्शन करने मिलेगा। सो मेक श्योर कि भाई आप पहले अर्ली मॉर्निंग ही जाओ विद अ VIP दर्शन पास, सो कैन यू कैन गेट एन अर्ली दर्शन। सो भाई हम निकल चुके थे मल्लिकार्जुनम से नेक्स्ट ज्योतिर्लिंग की तरफ रामेश्वरम। सो लेट्स टॉक अबाउट द स्टे इन रामेश्वरम। तो हमने रामेश्वरम में स्टे लिया था विनायक रेसिडेंसी। एंड फॉर मोर डिटेल्स चेक आउट दिस वीडियो ऑफ रामेश्वरम, सेपरेटली मैंने बनाया है, ठीक है। तो रामेश्वरम में VIP पास चलता है, बट वो 3000 रुपये लेगा। फॉर VIP के साथ वो आपको अभिषेक भी करवाने देगा, बट मत लेना, वो दूर से दर्शन कर लेना गंगा जल के साथ उधर। अगर आपके पास गंगा जल हो, हमारे पास था गंगा जल, हमने उधर अभिषेक भी करवाया था, बट फ्री में करवाया था हमने, ठीक है। हमने पैसा नहीं दिया था एक्स्ट्रा 3000, हमने खाली अंदर गए फ्री में। हमने वो VIP जो गंगोत्री का जो कैन था हमारा, हमने वो पंडित को दे दिया, उसने जाके अभिषेक करवा दिया। सिंपल था, ज़्यादा नहीं, और भीड़ तो ज़रा भी नहीं थी जब भी हम गए थे। सो बहुत अच्छा हमें दर्शन हो चुके थे रामेश्वरम में। ज्योतिर्लिंग बहुत अच्छा है, क्योंकि ट्रेडिशनल साउथ इंडियन अटायर था वहाँ पर, तो हमने उसकी जैसी अटायर में हमने ड्रेस किया था, जैसे धोती और शर्ट ऊपर। तो मैंने इस वीडियो में सब कुछ मेंशन किया है कि हमने कैसे ट्रेडिशनल अटायर किया था। सो उसके बाद हम गए थे धनुषकोडी रामेश्वरम। धनुषकोडी जो है राम सेतु का जो बेस कैंप, यू कैन से एज अ बेस कैंप, ठीक है, उसकी प्रीवियस सिटी, द लास्ट सिटी ऑफ इंडिया, धनुषकोडी। तो राम सेतु में मतलब उसके पहले थोड़ा आपको विभीषण का मंदिर मिल जाएगा, वहाँ पर भी जाना। विभीषण जैसे स्टोरी सुनी होगी, तो राम भगवान ने विभीषण का उधर सत्कार किया था, मतलब राजाभिषेक बोलते हैं ना, राजा बनाना, तभी उधर बनाया था उनको राजा लंका का। सो ऐसा ही हमारा पूरा स्टोरी था रामेश्वरम का। सो ये रामेश्वरम में याद रखना कि आप धनुषकोडी भी जाइए, राम सेतु के दर्शन भी लीजिए। ज़्यादा दूर नहीं है रामेश्वरम से, आपको ऑटो भी मिल जाता है जो आपको अफोर्डेबल प्राइसेस में वहाँ पहुँचा देगा। एक्चुअली धनुषकोडी जो है इस साइड बे ऑफ बंगाल, इस साइड अरेबियन सी, इंडियन ओशन, बाकी का सब मिलेगा दोनों भी। एंड यू विल सी द क्लियरेंस ऑफ द वेव्स एंड द क्लियरेंस ऑफ वाटर। बे ऑफ बंगाल एकदम शांत है, और इंडियन ओशन इज लाइक द वेवी। तो भाई सुगम देखोगे ना, यू कैन सी द मर्जन, संगम देखोगे वहाँ। तो मेक श्योर यू गो टू धनुषकोडी राम सेतु ऑल्सो व्हेन यू विजिट रामेश्वरम। फूड की बात की जाए तो भाई आपको साउथ इंडिया में खाली इडली डोसा सांभर ही मिलने वाला है। और ठीक है, अगर आपने कोई दाल राइस मंगाया तो दाल की जगह आपको सांभर मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर दाल को सांभर माना जाता है। सो नेक्स्ट डेस्टिनेशन फॉर अस वॉज इन केरला, जो कि था पद्मनाभम स्वामी टेम्पल। वहाँ नारायण भगवान का बहुत बड़ा मंदिर है। इट्स वन ऑफ द वेल्थिएस्ट टेम्पल्स इन इंडिया, जहाँ पर बहुत सारा सोना मिला था जब भी वो 3 दरवाजे खुले थे उसमें से। एंड द वन डोर स्टिल रिमेन्स क्लोज ड्यू टू सम इलॉजिकल फैक्टर। सो एक्चुअली हम वहाँ पर गए थे, हमको किसने रिकमेंड किया था कि वहाँ पर मंदिर है ऐसा। हमने कभी सोचा नहीं था कि हम जाएंगे वहाँ पर, बट हम पहुँच गए बाय लकीली, एंड दैट वाज आल्सो एन मिरेकल फॉर अस। सो हाँ, वो मंदिर थे त्रिवुवनंतपुरम, जो कि केरला का कैपिटल है। वहाँ हम पहुँचे थे रात को, तो हमने वहाँ पर स्टे लिया था एक्चुअली केरला में, जो कि हमारा बहुत बेकार एक्सपीरियंस था उस होटल में। द विनायका रेजेंसी बिजनेस होटल था, फालतूगिरी, ठीक है। सो आई विल जस्ट रिकमेंड यू डिफरेंट होटल्स, यू जस्ट चेक आउट दिस वीडियो
उसके अंदर मैंने होटल्स रिकमेंड किए हैं। वो होटल्स आपको 2000-2500 के रेंज में मिल जाएंगे। वहाँ उससे सस्ता भी मिल सकता है, बट यू विल गेट अ होम स्टे आउट ऑफ इट। बट होम स्टे में रहने लायक कुछ होता नहीं है। ठीक है, आप अपने बजट से हिसाब से चेक कर लेना, उसमें वन बजट वाइज उसमें डिस्क्रिप्टिव सिलेक्टिव होटल्स दिए हैं। हमने पद्मनाभन स्वामी में कुछ स्पेंड नहीं किया था क्योंकि सब फ्री दर्शन होता है वहाँ पर। यू गेट अ वीआईपी दर्शन, जस्ट यू गेट अ क्लोज दर्शन। ठीक है, अगर आपको स्पेशल ऑफरिंग, स्पेशल पूजा करवानी है इस मूर्ति की, देन यू हैव टू पे 500 रुपीज़ टू द ट्रस्ट फॉर दैट। और वहाँ पर वो प्रसाद भी मिल जाते हैं कैन में, जो कि खीर होता है, वो आपको 100 रुपये पर प्रसाद के डब्बे में मिल जाता है। एंड वहाँ पर कुछ ज़्यादा इतना ये नहीं है, बट मैं क्या याद रखना कि एक ड्रेस कोड है वहाँ पर सबको, विदाउट शर्ट एंड बॉयज़ को विदाउट शर्ट एंड धोती, आपको धोती पहन के जाना होगा, कुछ ऐसे। एंड फॉर गर्ल्स यू हैव टू वेयर अ साड़ी और ऊपर एक फुल स्लीव वाला शर्ट एंड देन यू हैव टू वेयर धोती एज वेल, अगर आपके पास साड़ी नहीं हो तो मेक श्योर यू फॉलो दिस ड्रेस कोड एंड ओनली गो टू पद्मनाभन स्वामी टेम्पल। खाने की बात की जाए तो टेंशन मत लो, इट्स अ कैपिटल, तो वहाँ पर आपको सब कुछ मिलने वाला है खाने में। सो नेक्स्ट डेस्टिनेशन, ऑन द सेम डे वी वेंट टू पद्मनाभन स्वामी के, हमारा हो गया था। उसी सेम डे पे हम गए थे गंगाधरेश्वर स्टैचू, जो कि वहाँ से 1 घंटा दूर था। इट वॉज अ लार्ज स्टैचू डिपिक्टिंग शिव का गंगाधरेश्वर फॉर्म, महादेव भगवान की जो गंगाधरेश्वर फॉर्म है, जिसमें वो गंगा जैसे बह रही है उनके जटा से, वो फॉर्म में एक बड़ा स्टैचू है। उसकी एंट्री में 20 रुपये आपको मिल जाएंगे, 20 रुपये आपको पे करना होगा उनको, ट्रस्ट को, एंड देन यू गेट टू विजिट दैट। वहाँ पर ज़्यादा कोई पब्लिक जानता नहीं, इट्स एक्चुअल हिडन जेम इन केरला, तो मस्ट विजिट। या आप जाना, अगर आप पद्मनाभन स्वामी टेम्पल जा रहे हो या तो ट्रिवेंड्रम आ रहे हो, तो मेक श्योर यू विजिट दैट टेम्पल ऑल्सो। ऑन द सेम डे वी ऑल्सो वेंट टू जटायु अर्थ सेंटर, जहाँ पर जटायु जब भी उनका पंख कटा था और वो जहाँ गिर रहे थे, वो उस लोकेशन पे बनाया है। एंड इट्स अ वेरी लार्ज स्टैचू ऑफ जटायु फॉलिंग लाइक दिस। एंड वहाँ पर श्री राम का भी मंदिर है, वहाँ पर भी जाना। रोपवे के चार्जेस आपको मैंने सब इस वीडियो में बता दिए। रोपवे में अप्रॉक्सीमेटली आपको ऊपर जाने तक तो 1000 रुपीज़ तक खर्चा आ सकता है 2 पर्सनस के लिए, मतलब पर पर्सन यू विल गेट अ 500 रुपीज़ चार्ज। अंदर सब कुछ अवेलेबल है, खाना पीना सब उधर ऊपर है, तो आप उधर जाके खा लेना। नीचे भी है अवेलेबल, बहुत अच्छा है, तो मस्ट विजिट। इट इज़ एन हिडन जेम इन केरला एज वेल। सो मेक श्योर अगर केरला आ रहे हो या तो ट्रिवेंड्रम आ रहे हो, तो मेक श्योर यू विजिट दिस जटायु अर्थ सेंटर। सो हमारा नेक्स्ट लोकेशन आफ्टर केरला वॉज एक्चुअली महाराष्ट्र में जो कृष्णेश्वर है, वो था हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन। बट ऑन द वे हमें बेंगलोर आ गया, जहाँ पर हमने रिलेटिव के होम में स्टे किया था। वहाँ पर उनने सजेस्ट किया कि हम लोग जाते हैं कोटिलिंगेश्वर और आदियोगी। ठीक है, आदियोगी आपको पता होगा, हाफ शिव ब्लैक कलर के जिसमें लाइट शोज होते हैं, बाय द ईशा फाउंडेशन एक्चुअली, सदगुरु बाबा। सो उनने बनाया है वो आदियोगी। लेट्स डिस्कस वन बाय वन कि हमने कैसे डिस्कस वहाँ पर घूमे, हम कितना स्पेंड किया हमने हर जगह। हमने एक्चुअली कुछ स्पेंड नहीं किया क्योंकि हर जगह फ्री ही था सब कुछ। सो मेक श्योर भाई तुम एंड तक देखो फॉर द फाइनल बजट यार। सो हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन इन बैंगलोर वॉज KGF में स्थित वो कोटिलिंगेश्वर जो कि एक्चुअली वहाँ पर 1 करोड़ शिवलिंग है। 1 करोड़ शिवलिंग, यू वॉन्ट बिलीव, हमने भी बिलीव नहीं किया था जब भी हमने देखा। इट वॉज वेरी अमेजिंग, यू नो। 1 करोड़ शिवलिंग एक साथ किसने बनाए होंगे वहाँ पर, सोचो। एंड देयर आर टेम्पल्स ऑल्सो, जहाँ पर शिव भगवान की एक शिवलिंग भी है, वहाँ के भी दर्शन आप कर सकते हो अगर बैंगलोर आओ। वहाँ पर वर्ल्ड का हाईएस्ट स्टैचू है एंड द हाईएस्ट नंदी स्टैचू वर्ल्ड का, यू वोंट बिलीव। मैं आपको दिखा दूंगा। फॉर मोर माइनर डिटेल्स चेक दिस वीडियो आउट। इस वीडियो में मैंने आपको सब कुछ बताया है बैंगलोर डायरीज में, ये हमने क्या क्या विजिट किया था वहाँ पर। एंड अगर बहुत बात की जाए तो आदियोगी की, जो कि हमने सेम डे पे ही किया था बैंगलोर में। आदियोगी में आपको हाफ शिव का फेस दिखेगा, हाफ बॉडी शिव। और वहाँ पर आपको लाइट शो भी होता है, जो कि 7 बजे रात को चालू होता है। 7 बजे जो लाइट शो चालू होता है वहाँ पर, लाइट शो वॉज वेरी अमेजिंग। मैं आपको ये लाइट शो यहाँ पर मिनी क्लिप दिखा देता हूँ कि कैसा लाइट शो था यहाँ पर। एंड फॉर मोर डिटेल्स चेक दिस वीडियो आउट। और लाइट शो की कोई चार्जेस नहीं होते, इट्स अ फ्री, टोटल फ्री थिंग। तो आपको कोई दर्शन के पेड कुछ नहीं है, सब फ्री है। इट्स जस्ट बाय ईशा फाउंडेशन, सदगुरु बाबा की जय। सो नेक्स्ट हम घूमते घूमते बैंगलोर पूरा घूम लिया था हमने, और हम पहुंच चुके थे कृष्णेश्वर। तो कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग में हमें VIP पास कुछ लेने की ज़रूरत नहीं थी, बट VIP अकेले के तो 180 रुपये VIP दर्शन के हैं।
उधर कृष्णेश्वर में ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत भीड़ होती है। बट जब भी हम गए थे नसीब से हमें कोई भीड़ नहीं मिली। वहाँ पर भी एक अटायर है कि आपको विदाउट शर्ट जाना है, आप ऊपर कुछ भी नहीं पहन सकते हो। पैंट चलेगा, नीचे कुछ भी चलेगा, बट नो शर्ट, ऊपर कुछ भी नहीं चाहिए। और ज्योतिर्लिंग के आप स्पर्श दर्शन भी कर सकते हो अंदर। तो मेक श्योर कि आप अर्ली मॉर्निंग जाए तो लेट नाइट जाइए। लेट नाइट तो मोस्ट प्रेफरेबल टाइम है, अर्ली मॉर्निंग को भी उधर लाइन लग जाती है। तो मेक श्योर कि भाई आप VIP दर्शन लेके जाइए अगर आप जो जाना हो फॉर अर्ली शीघ्र दर्शन। सो हम तो विदाउट VIP दर्शन गए थे क्योंकि हमें लाइन दिखी नहीं। अगर लाइन दिख जाती तो बाई चांस मोस्ट प्रोबेबली वी वुड हैव टेकन द VIP पास, और हमको लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। कृष्णेश्वर में फूड की थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है वहाँ पर क्योंकि इट्स लाइक अ विलेज एरिया। ओके, सो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ बहुत गंदा एरिया, इट्स वेरी बेस्ट एरिया। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग में जो लाइट शो होता है इट्स वेरी अमेजिंग। मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखा देता हूँ। For minor details, check this video out. So next, move to our next ज्योतिर्लिंग जो कि हमारा है भीमा शंकर, जो कि इट्स वेरी फैसिनेटिंग अमेजिंग एडवेंचर है। सो भीमा शंकर की बात की जाए तो होटल्स के बारे में बात की जाए तो आपको होटल्स नीचे ही लेनी है, ऊपर जाके मत लीजिए। ऊपर वाले पता नहीं आपको कैसे होटल्स मिलेंगे, बट होटल अवेलेबल है, ठीक है। तो बट ऊपर मत लो, मैं रिकमेंड करूँगा नीचे लो। नीचे सब रेडी होके ऊपर जाओ। वहाँ पर आपको भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग से कुछ 1 किलोमीटर पहले आपको पार्किंग मिल जाएगी। 1 किलोमीटर से आप बाय वॉक जा सकते हो या तो बाय बस, गवर्नमेंट की बसेस होती है अवेलेबल, जो कि आपको 11 रुपये पर पर्सन में भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग पहुंचा देगी। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के जो दर्शन है उसके लिए आपको 5 to 6 आवर्स वेट लाइन हो जाता है। तो प्रेफरेबल टाइमिंग है अर्ली मॉर्निंग, जिसमें आपको नो VIP दर्शन। एक्चुअली VIP दर्शन होता है बट श्रावण महीने वो बंद हो जाता है। तो VIP दर्शन के प्राइसेस कुछ एक्चुअली ऐसे है कि 300 रुपये पर पर्सन है। वहाँ पर ज़्यादातर आपको अभिषेक की लालच देगी या वो करेंगे, बट डोंट फॉल फॉर द ट्रैप। ओके, सो ऐसा कोई होता नहीं कि श्रावण में VIP दर्शन बंद हो जाता है, बिकॉज अनफेयर हो जाता है ना कि वो इतने लोग आते हैं श्रावण के महीने में श्रद्धा लेके मन में कि हम दर्शन करें, बट VIP दर्शन के कारण उनको ऐसा लगने लग रहा है कि वो इट्स अनफेयर, सो वो बंद हो जाता है। तो मेक श्योर कि भाई ये याद रखना कि श्रावण के महीने वहाँ पर VIP दर्शन बंद हो जाता है। बाकी का टाइम आप दर्शन कर सकते हो, बहुत अच्छे से दर्शन हो जाएंगे आपके। ये याद रखना कि आपके पास एक रेनकोट हो, सो कॉल्ड पोंचो, जो कि आप यूज़ कर सकते हो, या तो छतरी हो, क्योंकि वहाँ पर बारिश बहुत होती है, क्योंकि इट्स ऑन अ हाइट, राइट, सह्याद्री हिल्स। आपको भीमा शंकर में होटल कुछ 500 to 1500 के रेंज में मिल जाएंगे। यस, और एक बात, हमने तुलजा भवानी माता भी कवर अप किए थे। तुलजा भवानी माता के दर्शन भी किए थे, ऑन द वे थे टू हमारे कृष्णेश्वर के बीच में आ रहे थे सोलापुर में, तुलजापुर में, सोलापुर के आगे थोड़े। तो हमने दर्शन भी करे थे, वहाँ पर भी दर्शन आपको जल्दी हो जाते हैं। 1500 की VIP दर्शन होती है वहाँ पर तुलजा भवानी में, बट इतना नहीं, आपको 3 घंटे में आपको दर्शन हो जाएंगे। अगर आपके पास इतना वेट टाइम हो कि आप रुक सकते हो, तो यू हैव टू टेक फ्री दर्शन, और एल्स यू कैन टेक 1500 का VIP दर्शन पास। वहाँ पर दर्शन आपको बहुत अच्छे से हो जाएगी, क्योंकि इट्स शक्तिपीठ, राइट। सो हमें नेक्स्ट बढ़ते हैं ज्योतिर्लिंग की तरफ, जो कि हमारा त्र्यंबकेश्वर है। त्र्यंबकेश्वर में एक्चुअली यू कैन गेट यू मस्ट टेक अ VIP पास, क्योंकि वहाँ पर लाइन ज़्यादा बहुत बड़ी लगती है, ठीक है। वहाँ से एक्चुअली कैसा है ना कि वहाँ बहुत श्रद्धालुओं आते हैं वहाँ पर, तो आपको VIP दर्शन इज़ रिकमेंडेड ऑनलाइन ही बुक करना, क्योंकि वहाँ पर ऑनलाइन ही पास चलता है एक्चुअली। यू गेट अ QR कोड, यू हैव टू स्कैन इट एट द उत्तर द्वार। आपको वहाँ पर उत्तर द्वार जाना है, वहाँ स्कैन करवाना है द QR कोड यू विल रिसीव आफ्टर बाइंग द VIP टिकट। वहाँ से आपको अंदर जाना है भीमा शंकर त्र्यंबकेश्वर मंदिर के अंदर, एंड यू गेट अ फास्टर दर्शन। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग इज द मोस्ट यूनिक ज्योतिर्लिंग, क्योंकि वहाँ पर शिवलिंग का कुछ ऐसा आकार नहीं है, इट्स जस्ट 3 डॉल्स, 3 हेड्स डिपिक्टिंग 3 देव, ब्रह्मा विष्णु महेश। सो भाई वो देखने जैसा है। सो मेक श्योर यू गो एंड विजिट त्र्यंबकेश्वर वाइल यू आर डूइंग महाराष्ट्र जर्नी, और या कुछ भी आप जर्नी कर रहे हो तो त्र्यंबकेश्वर जाना मस्ट है। त्र्यंबकेश्वर के थोड़े ही आगे हमें अंजनेरी मिल गया था, जो कि है हनुमान भगवान का जन्म स्थल, तो वहाँ जाना तो बनता ही है भाई, अगर ऑन द वे है तो। त्र्यंबक से अंजनेरी इज़ अप्रॉक्सीमेटली 24 मिनट्स की दूरी पे है, ज़्यादा दूर नहीं है। एंड एक्चुअली अंजनेरी इज़ ऑन हिल। अंजनेरी पर्वत के 3 मंदिर है, एट द मिडल, एट द हाइट, जिसके लिए आपको 3 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ सकता है, एंड एट द बेस यू हैव 1 मंदिर। बेस वाला हम गए थे, ऊपर हम नहीं गए थे क्योंकि मेरे पास इतना प्रेफरेबल टाइम नहीं था ड्यू टू माई एग्जाम टाइमिंग। सो हम वहाँ से ही हम लौटते लौटते हमारे घर पहुँचे। त्र्यंबकेश्वर के जो पासेस है VIP पासेस, दैट मे विल बी कॉस्टिंग यू अप्रॉक्सीमेटली 200 पर पर्सन, ठीक है, 200 to 240 कुछ तो है।
बट हमें एक्चुअली हम 4 जनों का एक्चुअली पड़ा हमें 1200 में। तो उसके हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो कि आपको क्या करना है। और ये था हमारा पूरा जर्नी के बजट प्लानिंग। बजट अब तक रिवील नहीं करूँगा। एंड मोस्ट पार्ट ऑफ द थिंग यू हैव टू रिमेंबर ड्यूरिंग त्र्यंबकेश्वर जर्नी कि भाई त्र्यंबकेश्वर में अगर आप हॉल्ट ले रहे हो, बाई चांस अगर त्र्यंबकेश्वर में हॉल्ट ले रहे हो तो मेक श्योर यू विजिट बुक एंड धर्मशाला। ठीक है, वहाँ होटल्स एक्सपेंसिव है एंड यू कैन बुक एंड धर्मशाला। कॉन्टैक्ट्स मैंने इसमें दिए है इस वीडियो में, चेक इट आउट। सो इसी तरह मैंने आपको हर एक ज्योतिर्लिंग की डिटेल्स बता दी है, जैसे बजट, वीआईपी दर्शन पासेस, वीआईपी दर्शन टिकट्स, वीआईपी दर्शन टाइमिंग क्या है, टेम्पल टाइमिंग्स क्या, सब कुछ बता दिया है। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ द बजट रिवीलेशन। तो लेट्स रिवील माई बजट। सो जो हमारा फाइनल बजट है वो मम्मी रिवील करेगी आपको अभी। CNG का हमारा हुआ है 25,000, फूड का हुआ है 17,000, होटल का हुआ है 55,000 एंड पेट्रोल का हुआ है 40,000। टोटल हमारा हुआ है 1,38,200 रुपीज़। सो ये हमारा टोटल बजट था। इसके अंदर हमारा पूरा 12 ज्योतिर्लिंग का ट्रिप कॉस्ट होटल के साथ CNG पेट्रोल सब कवर अप हो चुका है। सो हमारा कुछ एक्सपेक्टेशन हाई था बट हमने एडजस्ट किया है हर जगह एंड देन वी हैव बॉट आवर फाइनल बजट टू दिस लोएस्ट कंपार्टमेंट। ठीक है, सो एक्चुअली हमारा कॉस्ट हुआ है 1,50,000 बट उसमें से हमने टोल 12,000 रुपये का डिडक्ट किया है, क्योंकि हमें लगा कि अगर टोल को हटाएंगे तो इट विल बी वेरी अंडरस्टैंडेबल टू मीन्स मतलब वो समझने को ईजी होगा, इसलिए टोल हमने हटा दिया था एक्चुअली बीच में से। बट अभी जो टोल जो हमें पड़ा था वो 12,000 रुपीज़ का पड़ा था, जिसको टोटल मारते 1,38,000 से 1,50,000 हो जाता है। सो हमारा फाइनल बजट इज़ 1,50,000 रुपीज़। सो बहुत लोगों के कमेंट्स आए थे कि बजट वीडियो बनाओ, इसलिए मैंने बजट वीडियो बनाया था। एक्चुअली कैसा था कि भाई बजट वीडियो भी बनाना मेरे सीक्वेंस में था एक्चुअली, तो भी मैंने एक बना दिया है। इससे ज़्यादा कम बजट मैं बना सकता हूँ, अगर आप कमेंट्स में पूरा कमेंट्स भर दे कि हमें एक लो बजट चाहिए तो बना दूंगा मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो लेट्स एंड दिस व्लॉग हियर। मम्मी एंड करेगी व्लॉग को समोसा खा के। समोसे। See you soon in tomorrow's video. Mummy, bye. 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 Make sure you subscribe me, bye.